यार ये मैं जावास्क्रिप्ट में कोड कर तो रहा हूँ बट इसके अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? एक वेरिएबल को मैं कोई भी डेटा टाइप असाइन कर सकता हूँ। अभी ये न्यूमेरिक वैल्यू है, अभी बुलियन है, अभी स्ट्रिंग है, बट ऐसा क्यों हो रहा है? वन वेरिएबल मीन्स वन डेटा टाइप, और अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरा वेरिएबल मल्टीपल डेटा टाइप्स ले रहा है तो इससे आगे जाके मेरे को सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। बट इसका कोई सॉल्यूशन है? अब बी डाउट तो प्रदीप सर से ही पूछना पड़ेगा। हेलो सर। हेलो पुनीत। सर मेरे को एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में ये प्रोग्राम बना रहा था बट इसमें इश्यू आ रहा है सिक्योरिटीज़ का। ये मैं एक ही वेरिएबल को डिफरेंट डेटा टाइप्स जब असाइन करता हूँ तो लाइक इसके अंदर कोई मेरे को सिक्योरिटी इतनी दिख नहीं रही है, तो इसका कोई सोल्यूशन है क्या? यस पुनीत, देखो भाई, जावास्क्रिप्ट एक फ्लेक्सिबल टाइप की लैंग्वेज है और डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज है जो किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकती है अपने अंदर। एक वेरिएबल जो है वो नंबर भी ले सकता है, स्ट्रिंग भी ले सकता है, एरे भी ले सकता है, किसी भी टाइप का डेटा अपने अंदर डाल सकता है। तो जावास्क्रिप्ट में टाइप सेफ्टी की एरर आनी ही है। मतलब जावास्क्रिप्ट में आपका वेरिएबल भाई नेम नाम का वेरिएबल है जिसमें उसको स्ट्रिंग लेना चाहिए, जैसे WS लेना चाहिए। नीचे जाके आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, नंबर भी डाल सकते हो। तो ये प्रोग्राम के लिए सही नहीं है। मतलब हमारे वेरिएबल के अंदर टाइप सेफ्टी होना चाहिए, टाइप पता होना चाहिए कि उसको किस टाइप का डेटा लेना है। इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू। तो सर ये टाइपस्क्रिप्ट कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट से, या उसका कोई एक्सटेंशन है या कैसे है ये? देखो पुनीत, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट दो अलग अलग है, दो अलग अलग आप बोल सकते हो, मगर टाइपस्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है। मतलब टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी को तो यूज करता ही करता है, साथ में अपने कुछ फीचर्स भी लेके आता है। कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड फीचर्स लेके आता है, कुछ वेरिएबल्स के टाइप से रिलेटेड फीचर्स लेके आता है जो हमारे कोड को ज़्यादा क्लीन सेफ्टी बनाने में प्रोसेस करते हैं एक बार। तो सर अगर मैं अभी टाइपस्क्रिप्ट सीखना शुरू करूंगा तो मेरे को कितना टाइम लगेगा, या फिर मैं डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट ही सीखूं, मैं जावास्क्रिप्ट को अभी छोड़ के डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट पे शिफ्ट हो जाऊं? देखो, टाइपस्क्रिप्ट बहुत जल्दी सीख सकते हो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है पुनीत। अगर जावास्क्रिप्ट आपको स्ट्रांगली आता है तो टाइपस्क्रिप्ट में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी टाइम में। मान लो मैं आपको कहता हूँ आप 2 से 3 दिन में उतना टाइपस्क्रिप्ट सीख जाएंगे जो प्रोडक्शन रेडी ऐप्स पे यूज कर पाए। जैसे आप रिएक्ट में काम कर रहे हैं तो रिएक्ट के अंदर फ्रंट एंड के अंदर जो कंपोनेंट्स हम बनाते हैं उसको आप टाइपस्क्रिप्ट के अंदर बना सकते हैं। बैकएंड के अंदर भी अगर हम API का काम कर रहे हैं तो वहाँ भी हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोड कर सकते हैं, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट का फाइनली जो आंसर आता है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल में ही आता है। टाइपस्क्रिप्ट अपने आप को कन्वर्ट करके जावास्क्रिप्ट की फाइल में ही अपना आंसर देता है, मगर हम टाइप सेफ्टी के लिए इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और सर अगर अपन कोई प्रोडक्शन रेडी ऐप्स बनाते हैं तो उसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना हमारे लिए बेनिफिशियल है, या फिर ये बस एक हाइप है कि आपको जावास्क्रिप्ट आती है देन नेक्स्ट टाइपस्क्रिप्ट सीखो? नहीं नहीं नहीं, देखो हाइप नहीं है। अगर आप प्रोडक्शन रेडी ऐप बना रहे हो, अगर आप कोई रिएक्ट में ऐप बना रहे हो, नेक्स्ट.js के अंदर ऐप बना रहे हो, आपको 100% कंपोनेंट टाइपस्क्रिप्ट में बनाने चाहिए, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट सेफ्टी मेजर लेके चलता है, वेरिएबल्स की सेफ्टी, फंक्शंस के अंदर की सेफ्टी। तो प्रोडक्शन रेडी जितनी भी ऐप्स होती हैं या कंपनी लेवल की जितनी भी ऐप्स होती हैं उसके अंदर जो भी कंपोनेंट हमारे बनते हैं वो मोस्टली टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में बनते हैं। तो आपको प्रोडक्शन रेडी ऐप्स को टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ही बनाना चाहिए, जिससे वो टाइप सेफ्टी हमें क्या करे, प्रोवाइड करे। और सर मैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लाइक बैकएंड के अंदर मैं टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकता हूँ जैसे जावास्क्रिप्ट का? बिल्कुल बिल्कुल वही होगा कि आप टाइपस्क्रिप्ट के अंदर यूज तो करेंगे, मगर वो कंपाइल करके क्या करेगा, उसको जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट करेगा। तो सर अभी मेरे को जैसे टाइपस्क्रिप्ट सीखनी है तो मैं कहाँ से सीख सकता हूँ? पुनीत, अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट सीखनी है, और मैं आपको भी बता देता हूं कि अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट सीखनी है तो WSQTech AI एंड टेक स्कूल आप सभी के लिए लेकर आ गया है टाइपस्क्रिप्ट का क्रैश कोर्स, जिसमें आपको डेप्थ टाइपस्क्रिप्ट बताया जाएगा कि टाइपस्क्रिप्ट होती क्या है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आप वेरिएबल्स को बनाते समय टाइप्स को कैसे डिफाइन करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो एडिशनल डेटा टाइप्स होते हैं, एनी हो गया, अननोन हो गया, इस टाइप के डेटा टाइप को आप टाइपस्क्रिप्ट के साथ में कैसे यूज करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आप भाई कोई भी एरे को फिक्स्ड कैसे करेंगे कि वो केवल नंबर का ही एरे होगा या स्ट्रिंग का एरे हो सकता है या ऑब्जेक्ट का एरे हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको डेप्थ वाइज टाइपस्क्रिप्ट के क्रैश कोर्स में बताई जाएंगी। इसको करने के बाद आप लोग टाइपस्क्रिप्ट को रिएक्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, आप लोग टाइपस्क्रिप्ट को बैकएंड के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग भी टाइपस्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस AI एरा के अंदर एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के साथ में AI इंजीनियर का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए।
तो WS Q Tech लॉन्च करने जा रहा है फुल स्टैक डेवलपमेंट विथ AI इंजीनियर का मेंटरशिप प्रोग्राम। यहां पे आप फ्रंट एंड बैक एंड मर्न स्टैक का यूज करके सीखेंगे। फिर आप डेटाबेस के अंदर मोंगोडीबी और सीक्वल को यूज करने वाले, जहां पे आप डेटा को स्टोर करने वाले हैं। फिर आप यहां पे गिटअप का यूज करके डेटा को मैनेज करेंगे। साथ में यहां पे सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट को भी सीखने वाले हैं। फिर हम अपनी ऐप को सर्वर पे लाइव कैसे करते हैं, डिप्लॉय कैसे करते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। और साथ में आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के थ्रू डीएसए भी बताया जाएगा, जिससे आप कंपनी लेवल के क्वेश्चंस या कंपनी लेवल के टास्क को क्रैक कर पाए। ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये बिल्कुल 90% प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में है। वो सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी जो कंपनी आप लोगों से मांगती है। और साथ में हम यहां पे एआई इंजीनियर का कॉन्सेप्ट भी क्या करेंगे, सीखेंगे बिल्कुल डेप्थ में, जहां पे एलएलएम मॉडल्स कैसे काम करते हैं, रैग को आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कैसे लगाते हैं, वो सारी चीजें आपको डेप्थ वाइज बताई जाएंगी। यहां पे आप टोटल 17 प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे और 3 प्रोडक्ट बिल्ड करने वाले हैं। कंपनी लेवल के प्रोडक्ट बिल्ड कराए जाएंगे जो आपको एआई के साथ में कैसे काम करते हैं या एआई के साथ में मिलके कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को डेप्थ वाइज बताई जाएंगी। तो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है, डेट आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, या आप इस दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आप अपनी सीट को बुक कराना चाहते हैं तो फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फिल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रीच करेगी और ज्यादा आपको क्लियर करेगी। चलिए गाइस, देखिए अब हम टाइप स्क्रिप्ट को अपने लोकल सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, हम प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं, रन कैसे करते हैं, ये एक पार्ट हम देखते हैं, जिससे आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर काम कर पाएं, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को बना पाएं और उसके अंदर वर्किंग कर पाएं। ये बेसिक पॉइंटर हैं जो मैंने अभी आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताए थे कि टाइप स्क्रिप्ट सुपर सेट होता है जावास्क्रिप्ट का, जो जावास्क्रिप्ट के साथ में अपनी एडिशनल फंक्शनैलिटी लेके आता है। एड्स स्टैटिक टाइपिंग, मतलब वेरिएबल्स के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा वो फिक्स किया जाता है। यहां पे कोई भी वेरिएबल किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, ना आपके फंक्शन के पैरामीटर यूज करेंगे। बेटर है स्केलेबिलिटी के लिए और मेंटेन करने के लिए। वाई यूज के अंदर 3 पॉइंटर्स यहां पे लिखे हैं, देखिए कैच एरर अर्ली, मतलब आप भाई एरर को थोड़ा अर्ली कैच कर पाएंगे। मान लो सेम नाम का वेरिएबल बनाया और मतलब वेरिएबल आपने बनाया, चलो एक ए नाम से उसमें 10 डाला आपने, ए में वापस से हेलो डाला, तुरंत पता चल जाएगा, ये एरर तुरंत बता देगा। बेटर आईडी सपोर्ट है, मतलब आईडी के अंदर काम करना इसका बहुत आसानी से सपोर्ट मिल जाएगा। क्लीन एंड स्केलेबल कोड होगा। ये वैसे मैं बता चुका हूं, मगर फिर भी मैंने पॉइंटर आपके सामने क्या किया, दोहरा दिए। अब देखिए, टाइप स्क्रिप्ट को यूज करते समय आपको अपने सिस्टम में Node.js डालना पड़ेगा, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट का कोड रन करने के लिए नोड आएगा। नोड क्या है? नोड जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है। नोड हमें फंक्शनैलिटी देता है कि आप जावास्क्रिप्ट के फाइल को भाई ब्राउजर के बिना भी चला सकते हो। नोड से आप क्या कर पाएंगे, टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर प्रोसेस कर पाएंगे, टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर वर्किंग कर पाएंगे। बिल्कुल पहले आपको अपने सिस्टम में नोड डालना पड़ेगा। विदाउट नोड आप टाइप स्क्रिप्ट की वर्किंग नहीं कर पाएंगे। एक और चीज का क्लियर ध्यान रखिएगा, मैं बताना चाहता हूं। एक्चुअली देखिए, टाइप स्क्रिप्ट का जब कोड कंपाइल होगा या जब टाइप स्क्रिप्ट कोड को रन करेगा, तो वो अपने कोड के थ्रू जावास्क्रिप्ट की फाइल ही बनाएगा। मतलब जब भी टाइप स्क्रिप्ट अपने आप को रन करता है, रन करके एक्चुअली अपना कोड उठा के जावास्क्रिप्ट की फाइल में डाल देता है। तो Node.js का यूज करके आप टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करेंगे। पहली चीज, Node.js का यूज करके आप जावास्क्रिप्ट की फाइल या टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को रन करेंगे। दूसरी चीज, Node.js आपको जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट देता है। Node.js जब भी इंस्टॉल्ड होता है तो दो चीजें अपने साथ में लेके आता है, एक npm और एक npx। npm की फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर, जो किसी पैकेज को भाई पूरे सिस्टम में डाल के यूज करने की परमिशन देता है। npx का मतलब है नोड पैकेज एग्जीक्यूटर, जो आपके डायरेक्ट फोल्डर में पैकेज को क्या करता है, डाल देता है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही यही है कि आप यहां पे Node.js को इंस्टॉल करें। अब देखिए, Node.js को इंस्टॉल करने में आपको LTS वर्जन इंस्टॉल करना है। LTS का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जिस पे डेवलपर ने अभी काम कर रखा है, जिस पे आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपको जाना है यहाँ पे ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे जाके Node.js को क्या करना है, सर्च करना है। Node.js जाके आप यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च करेंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाएंगे। देखो, Node.js वैसे और भी पर्पस के लिए यूज होता है, मगर मैं उस पे नहीं लेके जा रहा हूं आप लोगों को। हम टाइप स्क्रिप्ट के अराउंड ही इसको क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं बस, ठीक है। चलिए, हमने गेट Node.js पे क्लिक किया। जब हमने इस पे क्लिक किया,
क्लिक करने के बाद डाउनलोड Node.js का ऑप्शन आया, यहाँ पे LTS है और करंट है। करंट मत करिएगा, करंट वर्जन स्टेबल नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर वर्किंग नहीं की गई है अभी। LTS का मतलब बहुत सारे डेवलपर्स ने इसके ऊपर काम किया है, इसके ऊपर आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा, तो हमेशा LTS लेना है। आपको यहां से LTS दिखेगा और गेट यहां से विंडो के लिए आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए यहां पे ये डाउनलोड हो गया है, डाउनलोड यहां पे हो चुका है। अब मैं यहां पे जाता हूं। अब डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल करना है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरे सिस्टम में नोड ऑलरेडी है, मगर फिर भी सेटअप करने का तरीका सिंपल है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा, उसको यस करना है और नेक्स्ट 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 करके क्या करना है, प्रोसेस कर देना है। Node.js आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। वैसे देखो मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास, मैं नेक्स्ट करता हूं, ये 3 ऑप्शन मांगेगा, चेंज, रिपेयर या रिमूव। भाई फाइनली मेरे पास है तो मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं। आप जब करेंगे तो यहां पे ये ऑप्शंस नहीं आएंगे, डायरेक्ट नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट के बाद एक चेकबॉक्स आएगा, उसको चेक करेंगे और वापस से नेक्स्ट करेंगे। वापस से नेक्स्ट करके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो आपका Node.js आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ये काम आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी चैलेंजेस नहीं आएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा, आप आराम से क्या कर पाओगे, इसको कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल मैं कर रहा हूं इसको कैंसिल क्योंकि Node.js मेरे सिस्टम में है, इसको मैंने यहां से फिनिश कर दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि Node.js हमारे सिस्टम में है कि नहीं है? सिंपल, आप यहां जाएंगे और यहां जाके CMD ओपन करिए। CMD को बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। यहां पे आपको node-v लिखना है। जब नोड इंस्टॉल हो जाए उसके बाद, देखिए नोड है अपने पास 24.15.0, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे npm-v लिखा, npm भी है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे npx-v लिखा, ये भी है। तो मेरे सिस्टम में नोड है। नोड के साथ में 2 चीजें और आई हैं, 2 बंदे वो लेके आया है, एक npm लेके आया और एक npx लेके आया है। npm की फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर, npx की फुल फॉर्म है नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। ये दोनों चीजें मेरे पास आ चुकी हैं और दिख भी रही हैं, सर कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनली नोड आ गया हमारे पास। अब नोड आने के बाद, अगर नोड आपके सिस्टम में आ चुका है, नोड आने के बाद आपको यहां पे VS कोड का सेटअप करना है। अब मैं देखो ये मान लेता हूं कि VS कोड का सेटअप भी आप लोगों को आता होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पे काम किया होगा या जावास्क्रिप्ट के ऊपर वर्किंग की होगी तो बिना VS कोड के नहीं की होगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बाद ही आप टाइपस्क्रिप्ट सीखने आएंगे। तो VS कोड का सेटअप मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सेटअप आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आपको वेबसाइट खोल के बता देता हूं, यहां जाना है, यहां जाके आपको VS कोड क्या करना है, सर्च करना है, मिल जाएगा। यहां जाएंगे, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट के बाद डाउनलोड फॉर विंडो, जैसे आप डाउनलोड फॉर विंडो करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, VS कोड आपके सिस्टम में आ जाएगा। VS कोड अगर नहीं आता है तो फिर हमारे लिए क्या है, कोड करना थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली जितने भी आप वर्किंग करेंगे या आगे चल के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, आगे चल के रिएक्ट के कंपोनेंट पे काम करेंगे, नेक्स्ट के कंपोनेंट पे काम करेंगे, तो मोस्टली VS कोड के अंदर ही बंदा क्या करता है, काम करता है। ठीक है, और ये यहां से डाउनलोड करेंगे, VS कोड डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। ये आप लोग कर भी चुके होंगे या आप लोगों को सेटअप करना आता है, ठीक है। मगर इसके इंस्टॉल्ड होने के बाद ये लाइट वेट कोड एडिटर है, इसके ऊपर हम कोड करेंगे। ये 3 आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करने मैंडेटरी है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक भाई फोल्डर बनाया, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया, यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट नाम से बना दिया, चलिए ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मैंने यहाँ पे आज बनाया है एक बार डे 1, मैंने एक डे 1 नाम का एक फोल्डर बना दिया, ठीक है। चलो अब पॉइंट मेरा ये है कि भाई हमें इसके अंदर क्या करना है, काम करना है। तो हम इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। इस पे ऊपर क्लिक करिएगा, इसके आगे जाके CMD लिख दीजिए और एंटर करिए। एंटर करते ही ये जो लाइन है, ये लाइन ब्लैक स्क्रीन में खुल जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे कोड डॉट का यूज करके VS कोड में आ जाइए आप एक बार। ये VS कोड का एडिटर खुल जाएगा। ये VS कोड का एडिटर खुल गया। एडिटर खुलने के बाद भाई एडिटर आ चुका है, ये हटा देते हैं हम। यहाँ पे ऐसे आ रहा है, बिल्कुल आप लोगों के पास भी ऐसे ही आएगा। यहां पे ऑप्शन आता है एक्सटेंशन का। अब एक्सटेंशन में ये 3 एक्सटेंशन आपको भाई इंस्टॉल करने मैंडेटरी है। प्रिटियर का मतलब क्या होगा, ये थोड़ा सा कोड को क्या करेगा, प्रिटी करेगा, क्लीन करेगा। इसको एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये रहा, मैंने कर रखा है, आप लोग कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आप लोग यहां से कर लीजिएगा। यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आप इसको कर लीजिएगा बिल्कुल। फिर एक और एक्सटेंशन करना है ES7। ये ES7 क्यों करना है, क्योंकि ये आपको ऑटोमेटिक क्या करेगा, सजेशन देगा। ये पहले नंबर का ही है, देखो ये पहले नंबर का एक्सटेंशन है। इसको भी आप लोगों को, नहीं ये नहीं है, पहले नंबर वाला नहीं करना है आपको। ये जो 3rd नंबर का एक्सटेंशन है इसको कर लेना है। देखिएगा ये 17 मिलियन जो है, इसको यहां से क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ये भी इंस्टॉल है मेरे, ठीक है। आप इसको भी इंस्टॉल करेंगे। फिर इसके बाद आपको टाइप स्क्रिप्ट टूल बॉक्स करना है, जिससे टाइप स्क्रिप्ट का भी सजेशन आप लोगों को क्या होगा, मिल जाएगा।
तो आप लोग यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट टूल बॉक्स को भी क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ये मैंने नहीं कर रखा है, ये मैं कर देता हूं। यहाँ पे देखो ये पहले वाला ही, इसको मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से क्या किया, इंस्टॉल कर दिया। एक बार ये मैं इंस्टॉल कर चुका हूं, तो ये मेरे क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लिया। मतलब आपको पहले VS कोड सेटअप करना है। VS कोड को सेटअप करने के बाद फिर आप लोगों को ये 3 एक्सटेंशन अपने VS कोड में डाल देना है। वैसे तो मैंने बहुत सारे एक्सटेंशन डाल रखे हैं, क्योंकि मैं और भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूं, जैसे पाइथन के ऊपर भी काम करता हूं, या मान लीजिए मैं जावास्क्रिप्ट के रिएक्ट के अंदर काम करता हूं, या मैं नोड एक्सप्रेस में काम करता हूं। उनके भी एक्सटेंशन डाल रखे हैं, मगर उनकी जरूरत नहीं है भाई। आपको केवल टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड ये 3 एक्सटेंशन चाहिए, आपने कर लिया। इसको करने के बाद अब आपको टाइप स्क्रिप्ट क्या करना है, इंस्टॉल करना है। देखो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी Node.js इंस्टॉल होता है, Node.js अपने साथ में 2 चीजें लाता है, npm और npx। वो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि npm आपके प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने का भी काम करेगा, और npm का यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज को इंस्टॉल भी कर पाएंगे। मतलब npm नोड पैकेज मैनेजर का काम है पैकेज को इंस्टॉल करना, मगर उसमें बस एक बेसिक चीज है जो आपको समझना है। जब भी npm के थ्रू कोई पैकेज इंस्टॉल होगा, तो सबसे पहले वो आपके क्या करेगा, सिस्टम में जाएगा, सिस्टम से फोल्डर में आएगा। मगर इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं भाई, ये पैकेज की बात क्या हो रही है, मतलब ये थर्ड पार्टी पैकेज है जो टाइप स्क्रिप्ट, जो हम अलग से अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। पैकेज 3 तरह के होते हैं, एक इनबिल्ट जो Node.js अपने साथ में लाया है, एक थर्ड पार्टी जो npm या npx का यूज करके इंस्टॉल किया जाता है, एक कस्टम जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाता है। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या है, अलग से इंस्टॉल करने वाला पैकेज है npm नोड पैकेज मैनेजर। आई का मतलब इंस्टॉल्ड, या आप इंस्टॉल्ड लिख सकते हैं। फिर यहां पे -g का मतलब है ग्लोबल, मैं ग्लोबली इंस्टॉल करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार जब भी फोल्डर बना के काम करूं तो मुझे टाइप स्क्रिप्ट दोबारा से इंस्टॉल करना पड़े। और फिर आपका टाइप स्क्रिप्ट देखिए रहा, फिर यहां पे आपका क्या है, टाइप स्क्रिप्ट है। यहां पे जाते हैं, टाइप स्क्रिप्ट को ग्लोबली क्या करना है, इंस्टॉल करना है। अभी रुक जाइए, यहां पे देखिए ये हट चुका है, मगर मैं बताता हूं यहां पे हमारा कमांड क्या होगा। यहां पे अगर हमें टाइप स्क्रिप्ट को ग्लोबली इंस्टॉल करना है तो यहां लिखना है npm। ठीक है, npm नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, ये फिक्स है, नोड पैकेज मैनेजर फिक्स। ठीक है, यहां पे आई या इंस्टॉल्ड। अब सर दोनों के पैकेज के इंस्टॉल करने में क्या फर्क है, अगर npm पैकेज इंस्टॉल करता है या npx पैकेज इंस्टॉल करता है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क है, npm क्या करता है, आपके सिस्टम से फोल्डर तक पहुंचाता है, npx डायरेक्ट आपके फोल्डर में डाल देता है। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपको मूवी देखना है, मूवी के लिए आपने मूवी को डाउनलोड किया, अपने सिस्टम में रख के फिर आप उसको यूज कर रहे हैं, वो npm है। npx में आपने क्या किया, नेटफ्लिक्स पे गए, नेटफ्लिक्स पे आपने मूवी डाउनलोड की, तो वो नेटफ्लिक्स के फोल्डर में पड़ी है, आप वहीं देख सकते हैं और वहीं यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि नेटफ्लिक्स की मूवी को किसी और प्लेटफॉर्म पे देख पाएंगे। तो npx क्या करता है, फोल्डर तक पहुंचा देता है। npm क्या करता है, पहले सिस्टम में डालता है और सिस्टम से फोल्डर को क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो यहां पे npm आई का मतलब है इंस्टॉल्ड, या भाई कई बंदे इंस्टॉल्ड भी लिखते हैं, दोनों सेम है, मैं आपको बता रहा हूं। आई लिखेंगे तो भी सेम है, npm आई। फिर आपके पैकेज का नाम, अब पैकेज का नाम हमारा क्या है, टाइप स्क्रिप्ट। यहां पे हम टाइप स्क्रिप्ट लिख देते हैं, ये हमारे पैकेज का नाम है। ठीक है, मगर मैं यहां पे एक और लिखूंगा -g। इस g का मतलब क्या है सर, इस g का सिंपल मतलब है कि भाई आपका टाइप स्क्रिप्ट ग्लोबली इंस्टॉल हो रहा है, बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लोकली इंस्टॉल करने का भी तरीका अलग है, मैं अभी इसको लोकल भी इंस्टॉल कर सकता हूं। लोकल इंस्टॉल करने की कमांड ये है, मतलब आप अगर लोकल इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप यहां पे npx या npm कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे npx लिख सकते हैं, सॉरी मैंने npm इंस्टॉल क्या किया, टाइप स्क्रिप्ट लिखा, तो ये आपके लोकली सिस्टम में क्या होगा, इंस्टॉल्ड होगा। फिलहाल इसके ऊपर भी जाएंगे, फिलहाल हम यहां पे जाते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन आपको क्या करनी है, यहां जानी है और यहां जाके CMD का मतलब है भाई जरूरी नहीं है मैं अपने फोल्डर में इंस्टॉल करूंगा, देखो यहां नहीं करना, मैं अपने पूरे सिस्टम में करना चाहता हूं। मैंने यहां पे जो मेरा भाई सी यूजर आशुष है, डायरेक्ट यहां पे मैंने ये कमांड डाल दी npm i और टाइप स्क्रिप्ट और एंटर किया। एंटर करते ही टाइप स्क्रिप्ट, जैसे अगर वैसे तो कुछ अभी चेंज हुआ नहीं है, मैं यहां पे जाके आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप जाके क्या करिए, टाइप स्क्रिप्ट को सर्च करिए एक बार, देखिए मैंने टाइप स्क्रिप्ट को सर्च किया और इसके आगे npm लगा दीजिए यहां पे। चलो ये इसका पैकेज है, देखो ये रहा npm i टाइप स्क्रिप्ट, बिल्कुल मैंने यही लिखा है। वैसे देखो क्यों नहीं इफेक्ट हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पैकेज क्या इंस्टॉल्ड है वैसे मेरे सिस्टम में। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं npm i और मैंने टाइप स्क्रिप्ट लिखा, तो टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड है सर मेरे सिस्टम में, बिल्कुल इंस्टॉल्ड है। हमें कैसे पता चलेगा, हमें चेक करने के लिए हमें यहां पे tscv लिखना है, ये वर्जन को बताने का काम करेगा। तो टाइप स्क्रिप्ट का ये वर्जन इंस्टॉल्ड है, मतलब आपको ये कमांड लगानी है, उसके बाद ये वर्जन को क्या करना है, चेक करना है। तो टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड हो चुका है मेरे सिस्टम के अंदर, बिल्कुल। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब काम करने के लिए देखो सिंपल है कि अगर आपको काम करना है तो काम करने के लिए आपको अपने फोल्डर के अंदर package.json फाइल
फाइल बनानी पड़ेगी। पैकेज.json का मतलब क्या है सर? देखिए पैकेज.json क्या है, आपके प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी फाइल होगी जो बताएगी कि कौन कौन सा पैकेज उसके अंदर इंस्टॉल्ड हुआ है और आपके प्रोजेक्ट को चलाने के लिए या आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए काम आएगी, प्रोजेक्ट को हैंडल करेगी पैकेज.json। वैसे बोला तो ये जाता है कि पैकेज.json एक डिपेंडेंसी फाइल है जो भाई आपके पैकेज को बताती है कि ये पैकेज आपने डाल रखा है उसके अंदर और आपके प्रोजेक्ट को रन करने में हेल्प करती है। ठीक है, चलिए अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां से एक टर्मिनल ओपन करना है। यहां से हम गए और यहां जाके हमने एक टर्मिनल ओपन किया, ये टर्मिनल ओपन हो चुका है। टर्मिनल ओपन होने के बाद आप डे 1 के अंदर है, देख लीजिए आप डे 1 के अंदर। ठीक है सर, बिल्कुल। और यहां से आपको कुछ नहीं करना है, npm init y ये लाइन क्या करती है, ये लाइन पैकेज.json को क्रिएट करने का काम करती है। जैसे आप करेंगे एक पैकेज.json फाइल बन जाएगी। ये लो देखो फाइल बन गई है सर, एक पैकेज.json फाइल हमारी क्या हो चुकी है, बन चुकी है। मतलब मैंने एक फाइल को यहां पे क्या किया, बना दिया है। ठीक है, अब अगर आप ये चाहते हैं फाइल बनने के बाद भाई इसमें ये लिखा नेम ये है, वर्जन ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, मेन फाइल ये है, टेस्ट ये है, कीवर्ड्स ये है, ऑथर ये है, अभी इनका कोई काम नहीं है इतना, इसको छोड़ दीजिए एक बार, जहां पे जो जरूरत होगी वो वहां पे मैं बताऊंगा फिलहाल। ठीक है, अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो अभी टाइप स्क्रिप्ट है वो केवल आपके इसी फोल्डर में इंस्टॉल्ड हो, तो फिर ये कमांड लगा दीजिए। फिर अगर आप ये चाहते हैं कि आपका टाइप स्क्रिप्ट केवल इसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल्ड हो, पूरे सिस्टम में ना हो, वैसे तो मैंने कर दिया, मतलब आपका कहना था सर मैं पूरी सिस्टम को डालने वाली कमांड नहीं लगाना चाहता, तो फिलहाल आप ये भी कमांड क्या कर सकते, लगा सकते हैं। ये कमांड मैंने यहां पे क्या किया, फायर किया। ये जब मैं कमांड फायर करूंगा, ये कमांड क्या करेगा, ये कमांड आपके भाई आपके इस पैकेज.json के अंदर बताएगा कि आपने एक टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल किया है और उसका फोल्डर नोड मॉड्यूल के अंदर बन जाएगा। यहां पे ध्यान से देखना, मतलब पैकेज.json में बता रहा है कि मैंने टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल किया है और नोड मॉड्यूल के अंदर उसका क्या होगा, फोल्डर बन जाएगा। तो अभी आपने अपने फोल्डर के अंदर भी टाइप स्क्रिप्ट क्या कर दी, इंस्टॉल कर दी। वैसे जो ग्लोबली इंस्टॉल किया था वो हम यूज कर सकते थे, मगर आपको ग्लोबल अगर इंस्टॉल ना करना पड़े तो आप ये कमांड लगा के अपने इस फोल्डर में टाइप स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। इतना करने के बाद देखिए आपने पैकेज.json इनिशियलाइज कर दिया, बिल्कुल इनिशियलाइज हो गया। इनिशियलाइज करने के बाद आपने क्या किया भाई, npm इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट करके आपने अपने फोल्डर के अंदर टाइप स्क्रिप्ट को डाल दिया। अब टाइप स्क्रिप्ट जब भी इंस्टॉल्ड होती है तो उसकी भी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ती है, उसकी भी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। आपको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल इनिशियलाइज करनी पड़ती है, npx tsc और init। जब आप ये लिखेंगे, लिखते ही आप ये समझना कि डे 1 के अंदर आप यहां भी लिख सकते हो और यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ लिख सकते हो। अगर आपने यहां लिखा या यहीं लिख देते, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एंटर किया, एंटर करते ही ये ध्यान रखना एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनेगी यहां पे, टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िग। अब टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िग के अंदर कुछ कॉन्फ़िग बताया गया कि मॉड्यूल क्या यूज करना है, नोड नेक्स्ट, मतलब ES6 के का भी एडवांस वर्जन है नोड नेक्स्ट, उसको इंस्टॉल करना है। टारगेट क्या है, ES नेक्स्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इसमें वैसे कोई बदलाव नहीं करना, आपको कोई चेंज नहीं करना, बस आपको यहां पे क्या करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन है भाई, कॉन्फ़िगरेशन में और भी चीजें ऐड हो सकती हैं, अभी नहीं, अभी इनिशियली आपको नहीं करना कुछ भी ऐड, आपको बस एक काम करना है, यहां पे ना एक ऑप्शन दिया है रूट डायरेक्टरी। ये जो रूट डायरेक्टरी है इसको आप यहां से क्या करिएगा, अनकमेंट कर दीजिएगा, और ये आउटपुट डायरेक्टरी को भी यहां से क्या करिएगा, अनकमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, आपने रूट डायरेक्टरी और भाई आउटपुट डायरेक्टरी दोनों को अनकमेंट कर दिया। मतलब देखो हम टाइप स्क्रिप्ट यहां बनाएंगे src के अंदर और मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनेगी डिस्ट नाम के फोल्डर के अंदर। मतलब ये कह रहा है कि src में आप टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनाओगे और उसी कोड को जब कन्वर्ट किया जाएगा तो डिस्ट नाम के फोल्डर में आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनेगी। बिल्कुल ठीक है सर। यहां हम क्या करेंगे, अपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को बनाएंगे, ठीक है, और यहां हम क्या करेंगे, अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को कन्वर्ट करके रखेंगे। ये करना है बस, अभी फिलहाल यही करना है। मॉड्यूल हो गया, टारगेट हो गया, टाइप्स हो गया, यहां पे सोर्स मैप हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, इनको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे मैप करते रहेंगे और समझते रहेंगे। फिलहाल हमें ये दो चीजों की क्या है, जरूरत है। अब आपने यहां पे क्या किया, एक src नाम का फोल्डर बनाया, ठीक है सर, src नाम का फोल्डर बनाया, ठीक है। हम गए और हमने जाके यहां पे index.ts टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, इसको लिया। अब मैंने यहां पे टाइप स्क्रिप्ट का एक कोड लिखा कि लेट नेम नाम का एक वेरिएबल है और नेम नाम के वेरिएबल के अंदर हम क्या रख रहे हैं, स्ट्रिंग रख रहे हैं, और स्ट्रिंग में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, WS क्यूबटेक हम यहां पे क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ये मैंने यहां पे क्या कर दिया, फायर कर। एक नेम नाम का वेरिएबल है, उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और WS क्यूबटेक स्टोर किया जा रहा है, और हम यहां पे लॉग का यूज करके
भाई नेम को प्रिंट कर लेते हैं, चलो डन। ये ध्यान रखना हर वो जावास्क्रिप्ट का कोड वैलिड है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो जावास्क्रिप्ट में आप करते थे, बस एडिशनली ये कुछ फीचर्स को यहां पे क्या कर रहा है, लगा रहा है। आप लूप यूज कर सकते हो, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये सारी चीजें वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसे आप जावास्क्रिप्ट में यूज करते थे। तो टाइप स्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट का हर कोड वैलिड है, मगर कुछ सेफ्टी के साथ में ये कहता है कि आप उसको यूज करिए, ठीक है। ये मैंने बनाया। अब पॉइंट ये है कि मैं प्रोजेक्ट को रन कैसे करूंगा। देखो एक्चुअल में यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, पैकेज.json जो है ये आपके प्रोजेक्ट को चलाने का एक पूरा फाइल है, मेन फाइल है जो आपके प्रोजेक्ट को चलाएगी। यहां पे कॉमा करके हम एक कमांड बनाते हैं स्टार्ट नाम से। स्टार्ट भाई मैं बना रहा हूं एक स्टार्ट कमांड, और प्रोजेक्ट को रन करने के लिए TSC टाइप स्क्रिप्ट का हमें क्या मिलता है, कंपाइलर मिलता है। आप इसको कंपाइलर बोल सकते हैं। TSC एक तरह का क्या है, कंपाइलर है, ठीक है। अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि मैं चाहता तो डायरेक्ट क्या करता उस फाइल को भाई बना के रन कर लेता, मगर मैं ये कमांड इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा प्रोफेशनल मामला चलेगा। एक बार TSC, ठीक है। TSC के बाद कौन सा फोल्डर इसको रन करना है, SRC, बस। TSC के बाद कौन सा, मतलब TSC लिख दो, बस आप इतना लिख दो। ये TSC क्या करेगा, ऑटोमेटिक SRC फोल्डर को ही टारगेट करेगा। मतलब स्टार्ट के अंदर आपने क्या लिखा, TSC लिखा। अब मैं आपको कह रहा हूं आपको यहां जाना है और यहां जाके लिखना है npm का मतलब है नोड पैकेज मैनेजर। वो वैसे इस फाइल के पास क्या है, npm क्या करना है, स्टार्ट लिखना, सॉरी। npm मतलब ये पूरी फाइल तक पहुंचा दिया, और स्टार्ट का मतलब ये कमांड हिट कर दी। अब जैसे ही मैं ये कमांड हिट करूंगा तो ये TSC कमांड को रन करेगा, और रन करते ही आपका प्रोजेक्ट यहां पे रन हो जाएगा। देखो रन हो गया। रन होते ही आप एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे एक डिस्ट नाम का फोल्डर बना, देखो दिख रहा है। डिस्ट नाम के फोल्डर में आपकी इतनी सारी फाइल बनी है, मगर हमारी फाइल का कोड index.js में गया होगा। जो मैंने लिखा था उसका आंसर ये आ रहा है। जो मैंने यहां पे लिखा था टाइप स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करके जब जावास्क्रिप्ट बनी, तो उसने इस फाइल में ये वाले आंसर को क्या किया, डाल दिया। तो ये एक सिंपल पैटर्न है, मतलब इसको यूज करने का। मतलब अब मैं ये कह रहा हूं एक छोटा सा काम करते हैं सर, यहां जाते हैं। मतलब अब चाहो तो आप देखो, मैं ये कह रहा हूं जरूरी नहीं है, मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं, चलो। जरूरी नहीं है कि आप भैया npm से ही करो, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मगर डायरेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा तरीका फॉलो करना पड़ेगा। आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, फिर जैसे TSC लिखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं एंटर करता हूं। अब TSC लिखते ही कुछ हुआ क्यों नहीं, क्योंकि हमने इस फाइल में कुछ चेंज नहीं किया। मैं एक काम कर रहा हूं, WS क्यूब जोधपुर लिख रहा हूं, और इसको हिट कर रहा हूं। हिट करते हम यहां पे जाते हैं, देखो WS क्यूब टेक जोधपुर आ चुका है। मतलब मैं ये कह रहा हूं आप डायरेक्ट TSC से भी चला सकते हो। जब आप TSC को चलाओगे तो ये SRC फोल्डर को ही क्या करेगा, रन करेगा। मतलब TSC SRC फोल्डर को ही रन क्यों कर रहा है सर, ये रीजन क्या है, मतलब मैं बताता हूं। रीजन ये है कि जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें बोल रखा है कि रूट डायरेक्टरी है। मतलब आप जैसे ही TSC कमांड को चलाओगे वो SRC नाम की डायरेक्टरी को हिट कर देगा, और हिट करते ही भाई जो भी इसके अंदर की फाइल है, इसके अंदर की फाइल रन होगी, और रन होके जो भी कोड कन्वर्ट होगा वो डिस्ट नाम के फोल्डर के अंदर यहां पे index.js के अंदर क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है सर, क्लियर। मैंने यहां पे क्लियर कमांड को लगा दिया क्योंकि मुझे इसको क्लियर करना है। मगर मैं आपको बताऊं काम करने का सिंपल तरीका है कि आप यहां पे एक और चीज लगा सकते हैं पैकेज.json के अंदर, TSC वॉच क्या करेगा, अब आपको बार बार फाइल रन नहीं करनी पड़ेगी। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो भी अगर आपके टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में चेंज हुआ है, जैसे मान लो हमने जाके एक लेट एज नाम का वेरिएबल बनाया, और एज में हमने क्या किया, नंबर डाल दिया, ठीक है। और नंबर के अंदर हमने यहां पे क्या किया, डाल दिया 10, और जाके हमने लॉक किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये जो है आप इसको अब रन कर लीजिए। देखिए आप यहां पे क्या करिए, npm स्टार्ट करिए, npm स्टार्ट। अब ये वॉच कमांड वॉच करती रहेगी, जब भी आप फाइल में चेंज करेंगे उसके चेंजेस को उठा के यहां डाल देगी। जैसे अभी ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, यहां पे जाके मैं 50 कर रहा हूं और कंट्रोल एस कर रहा हूं। जैसे ही सेव करूंगा यहां पे आपका 50 क्या होगा, आ जाएगा। ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है क्लियर करके रन कर लीजिएगा। यहां पे जाते हैं और यहां जाके हमने npm स्टार्ट किया। वॉच कमांड वॉचिंग करेगी कि आपके फाइल में अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस को उठा के क्या करेगी, आपके index.js के अंदर क्या करेगी, डाल देगी। तो पॉइंट मेरा ये है कि अभी तक मैंने यही बताया कि भाई आप एक टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को बनाएंगे कैसे। फाइल को बनाने के बाद जब आप उसके अंदर कोई कोड लिखेंगे, वो कोड कन्वर्ट होकर जावास्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल में कैसे आएगा। ये जो आपकी टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें रूट डायरेक्टरी का मतलब होता है जहां पे हम टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का काम कर रहे हैं, और आउटपुट डायरेक्टरी का मतलब होता है जहां पे आपका आउटपुट आने वाला है। तो अभी तक हमने ये प्रोसेस यहां पे क्या किया, क्लियर किया। तो अभी तक मैंने आपको बेसिक प्रोसेस क्या किया बता दिया। तो अभी तक आपने टाइप स्क्रिप्ट को सेटअप करना सीखा, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कोड कैसे करते हैं, कोड करके वॉच कमांड कैसे फायर करती है, वॉच करने के बाद आपका आउटपुट एक जेएस फाइल में कैसे जाता है, ये मैंने बताया। एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं, आपको सिंपल तरीके से भी चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। मान लो कि आपको भाई नहीं बनाना, SRC का फोल्डर नहीं बनाना, डिस्ट का फोल्डर नहीं बनाना, यहां पे हमने ले लिया day 2, ठीक है। चलो, और यहां जाके हम क्या करते हैं, इसके अंदर जाते हैं और यहां जाके हम इसको VS कोड के अंदर क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। चलिए सिंपल सा है,
मैंने VS कोड के अंदर क्या किया, ओपन किया, डन। अब मैं आपके सामने यहाँ पे इंडेक्स डॉट यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक TS फाइल बना रहा हूं। मगर इंडेक्स डॉट TS फाइल में आप डायरेक्ट काम नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मान लो आपने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया और आपने बोला स्ट्रिंग होगा और हेलो वर्ल्ड डाल दिया, ओके, आपने प्रिंट किया, मगर ये नेम एरर दे रहा है। एक्चुअली एरर इस केस में दे रहा है, या मान लो मैंने यू नेम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, चलिए यू नेम नाम का वेरिएबल लिया और यहां पे हमने इसको क्या किया, प्रिंट किया, ये अभी आ गया। क्योंकि नेम नाम का वेरिएबल इसलिए एरर दे रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होता है, नेम नाम से कुछ चीजें डिफाइन होती है विंडोज के अंदर, ठीक है। अब मैंने ये यहां पे रख दिया। अब इसको रन करने की सिंपल कमांड, आप यहां जाइए, यहां जाके आप लिख दीजिए TSC बस और एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप TSC लिख के एंटर करेंगे, ये आपको कुछ वार्निंग यहां पे क्या करेगा, थ्रो करेगा। इसने इसको रन नहीं किया है, इसने इसको क्या किया, एक वार्निंग के प्रोसेस में आपके सामने यहां पे कुछ चीजें क्या कर दी, थ्रो कर दी। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको यहां पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी जरूरी है। मतलब जब भी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर काम करेंगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ेगी, npx, ठीक है। यहां लिखना है TSC और यहां पे init क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा TSC की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। यहां पे इनिशियलाइज होकर आ गई है, डन। अब आप यहां पे जो रूट डायरेक्टरी है इसको अनकमेंट करिए और अनकमेंट करके बता दीजिए कि ये सेम डायरेक्टरी में src नाम के फोल्डर में ही जाएगा। मतलब सेम डायरेक्टरी में जाएगा मगर src नाम का फोल्डर नहीं होगा, गलत, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, यहीं जाएगा। अब आप फाइनली आप इसको यहां पे जाके क्या करिए, TSC करके रन करिए, रन करके एंटर करिए, कोई एरर नहीं आई है। और जाके अगर देखेंगे तो यहां पे फाइल हमारी क्या हो चुकी है, आ चुकी है और यह आंसर आ चुका है, ओके। अब मैं अगर यहां पे जाके TSC और यहां पे मैं वॉच लिखूंगा तो वॉच कमांड यहां पे क्या करेगा, वॉच करने का काम करेगा। मैंने यहां पे वॉच लिख दिया। वॉच क्या करेगा, चेक करता रहेगा कि भाई आपने एक वेरिएबल बनाया मान लो n नाम से, और n नाम से वेरिएबल में आपने नंबर लिया और यहां पे आपने कंसोल किया, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर हम जाके चेक कर रहे हैं और यहां पे आपका वो डेटा आ गया, क्या आ गया, देखो। तो ये भी एक सिंपल तरीका है जो यूज कर सकते हैं। अब हम यहां पे क्या करते हैं, समझते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स को कैसे यूज किया जाएगा। देखिए जावास्क्रिप्ट के जो कोर डेटा टाइप है वो तो यूज होंगे ही होंगे, जैसे आपका नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है, वो होंगे, मगर उनको यूज करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। और कुछ चीजें भाई टाइप स्क्रिप्ट एडिशनली अपने साथ में लेके आता है डेटा टाइप में, जैसे एनी हो गया, अननोन हो गया, एनम हो गया, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप स्क्रिप्ट भी क्या करता है, लेके आता है। तो एक एक करके चीजों को समझना। देखो सबसे पहले हम कोर डेटा टाइप की या बेसिक डेटा टाइप की बात करते हैं जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी रहता है। एक एक करके आप समझो। देखो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं नंबर की। नंबर, जब भी किसी वेरिएबल के अंदर अगर आपको नंबर स्टोर करना है, जैसे कोई प्राइस नाम का वेरिएबल है, रियल वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं। रियल वेबसाइट के एग्जांपल के अंदर मान लो कोई प्राइस स्टोर करना है, लेट मैंने यहां पे प्रोडक्ट प्राइस नाम का एक वेरिएबल बनाया। अगर मैंने प्रोडक्ट प्राइस नाम का वेरिएबल बनाया तो ये नंबर ही होगा भाई। मतलब प्रोडक्ट प्राइस ऐसा तो नहीं होगा स्ट्रिंग लोगे, बिल्कुल। अब आप इसको कंसोल करेंगे तो ये अपने सामने प्रोडक्ट प्राइस क्या करेगा, लेके आएगा, और यहां पे जाके आप इसको क्या करेंगे, रन कर सकते हैं। वॉच कमांड चल रही है, यहां पे प्रोडक्ट प्राइस आ चुका है, ठीक है, डन। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आपको पता है कि अगर आपका वेरिएबल नंबर स्टोर करेगा तो यहां पे अपने वेरिएबल के आगे नंबर लिख दीजिए और जो भी वैल्यू पास करनी है, अगर वैल्यू आप यहां नहीं पास करना चाहते हैं तो अलग से भी देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे अलग से देके पास करने का मतलब है मैंने यहां पे 1000 दिया तो भी ये क्या होगा, पास हो जाएगा। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस सिंपल सा रूल है। आपका वेरिएबल यहां पे नंबर स्टोर कर रहा है। अब नंबर में क्या हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बाइनरी हो सकता है और इंटीजर नंबर हो सकता है। तो नंबर डेटा टाइप, ये पहला हमारा डेटा टाइप है, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं। देखो दूसरा मैं इसको कमेंट करता हूं, दूसरा हमारा है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप का मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट का नेम लेना है भाई, प्रोडक्ट का नेम जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट का नेम स्ट्रिंग होगा। अब मान लो प्रोडक्ट का नेम हमने बोला कि यहां पे होना चाहिए आईफोन 14 प्रो मैक्स, तो पॉइंट मेरा यह है कि यहां पे जो प्रोडक्ट का नाम है वो नाम हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आप कोई नंबर डालोगे प्रोडक्ट का नाम। तो जब भी कोई स्ट्रिंग या कैरेक्टर से बना हुआ सीक्वेंस या इस टाइप की वैल्यू अगर आपकी आती है तो आपको स्ट्रिंग लेना है और स्ट्रिंग वेरिएबल को बनाते समय आपको यहां पे वेरिएबल का नाम देना है और उसके साथ में स्ट्रिंग कीवर्ड को क्या करना है, यूज करना है। अब ये वेरिएबल नीचे जाके भैया ये नहीं ले सकता कि अगर मैं यहां पे डालूं 10, एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा, क्यों, मतलब नंबर नहीं, क्योंकि आपने अपने वेरिएबल को स्ट्रिंग से क्या किया है, बनाया है, स्ट्रिंग से एनोट किया है या स्ट्रिंग से आपने उसको क्या किया, डिफाइन किया है कि स्ट्रिंग ही इसके अंदर आएगा, डन। और जाके हम इसको देखते हैं तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा दूसरा बेसिक डेटा टाइप भी क्लियर है, नंबर क्लियर है, स्ट्रिंग क्लियर है। अब बात करते हैं बुलियन की। बुलियन का मतलब है मान लो कि कोई भाई यूजर लॉग इन हुआ या नहीं हुआ, लेट मैंने इस लॉग्ड इन करके लिया। देखो बुलियन मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जिसमें ट्रू और फॉल्स टाइप की ही वैल्यू जाएगी। मतलब ये वेरिएबल हमने बनाया, इसमें बुलियन रखा है।
बूलियन ये बताता है कि आप यही दो वैल्यू डालो और ये वेरिएबल कभी भी स्ट्रिंग अपने अंदर स्टोर नहीं करेगा। तो ये बूलियन डेटा टाइप है, ये भी कोड डेटा टाइप है। जाके देखते हैं यहाँ पे अपने सामने इस लॉगिन के अंदर क्या हो गया, ट्रू आ गया और यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सर आप बार बार यहाँ पे काम कर रहे हो और यहाँ पे देख रहे हो, क्या इंडेक्स फाइल को रन कर सकते हैं? बिल्कुल रन कर सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स फाइल को रन करना है तो सीधा लॉजिक आप यहां जाइए और यहां जाके आप लिखिए नोड लिख दो या नोडमोन लिख दो और साथ में क्या लिख दो, इंडेक्स लिख दो। नोडमोन मैंने इंस्टॉल कर रखा है, नोडमोन एक पैकेज है जो मेरे सिस्टम इंस्टॉल है, तो जो भी मैंने काम किया वो यहां पे दिख जाएगा। ठीक है, दिख रहा है सर, डन। इधर वो कंपाइल होगा टाइप स्क्रिप्ट से कंपाइल होके कहां जाएगा, जावास्क्रिप्ट की फाइल में, और जावास्क्रिप्ट की फाइल को हमने यहां पे रन कर रखा है। ठीक है, डन। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब और भी होता है डेटा टाइप, जैसे हमारे पास अनडिफाइंड और नल होता है। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया यहां पे, मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम। ठीक है, मैंने एक यूजर नेम नाम का वेरिएबल लिया। ठीक है, इसको हमने बोला है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी एक क्या होता है, डेटा टाइप होता है, ये ध्यान रखना। अरे ये मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल में गलत काम कर दिया, यहां जाते हैं। ठीक है, यहां जाते हैं। यहां हमने क्या किया, अनडिफाइंड लिया। और वैसे अगर कोई वेरिएबल बिना वैल्यू का होता तो अनडिफाइंड ही कहलाता है। अगर आप इसको लॉग करके चेक करेंगे तो ये आपका यूजर नेम क्या कहलाएगा, अनडिफाइंड ही कहलाएगा। जाके मैं यहां पे अगर चेक करता हूं, ये भी फाइल यहां पे रन हो रही है, देखो अनडिफाइंड आ रहा है। और ये कोड index.js के अंदर क्या किया है, गया होगा, तो अनडिफाइंड भी है। भाई आपके सामने कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अनडिफाइंड हो यहां पे, और यहां पे हमने क्या किया, स्लैश करके स्ट्रिंग लिख दिया। तो एक्चुअली इसको आप ऐसे रिलेट करिए कि अनडिफाइंड और स्ट्रिंग दोनों टाइप की वैल्यू हो सकती है, बस बाय डिफॉल्ट आपने अनडिफाइंड रखा है। मतलब बाय डिफॉल्ट आपने यहां पे क्या रखा है, अनडिफाइंड रखा है, तो बाय डिफॉल्ट यहां पे अनडिफाइंड आ रहा है। मगर इन द केस आपको अपने प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के प्रोसेस में आपको अपने यूजर नेम नाम के वेरिएबल में प्रदीप डालना है या कोई भी वैल्यू डालनी, आ जाएगी। देखो जाके आप यहां भी रन कर सकते हैं, देख सकते हैं आ गया, और यहां भी जाके देख सकते हैं आपके सामने ये आ चुका है। ठीक है, तो ये भी क्लियर है कि अनडिफाइंड होता है। ऐसे ही एक और डेटा टाइप होता है नल। हम नल डेटा टाइप को भी क्या करते हैं, चेक करते हैं। नल भी होता है। नल जो होती है वो ब्लैंक वैल्यू कंसीडर होती है। मतलब एक तरह से आप यहां पे ये बता रहे हैं, यहां पे क्लियर कर रहे हैं कि ये वेरिएबल खाली है। ठीक है, मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया यहां पे यूजर नाम से। अब यूजर में अगर कुछ नहीं आया तो मैंने बोला नल ले लेते। ठीक है, नल ले सकते हो, नहीं तो आप अगर आपको लगता है कि कोई चीज आ सकती है, स्ट्रिंग आ सकती है, स्ट्रिंग भी ले सकते हो, बात वही है। और जाके अगर हम देखते हैं तो अभी हमारे सामने यहाँ पे क्या होगा, नल आ जाएगा, और ये इस फाइल में भी जाके क्या होगा, नल स्टोर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो नल भी एक तरह का क्या होता है, डेटा टाइप होता है। बिल्कुल नल को भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहां पे आपके सामने एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप भी होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस एआई एरा के अंदर एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के साथ में एआई इंजीनियर का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो WS CubeTech लॉन्च करने जा रहा है फुल स्टैक डेवलपमेंट विद एआई इंजीनियर का मेंटरशिप प्रोग्राम। यहां पे आप फ्रंट एंड बैक एंड मर्न स्टैक का यूज करके सीखेंगे। फिर आप डेटाबेस के अंदर मोंगोडीबी और सीक्वल को यूज करने वाले, जहां पे आप डेटा को स्टोर करने वाले हैं। फिर आप यहां पे गिटअप का यूज करके डेटा को मैनेज करेंगे। साथ में यहां पे सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट को भी सीखने वाले हैं। फिर हम अपनी ऐप को सर्वर पे लाइव कैसे करते हैं, डिप्लॉय कैसे करते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। और साथ में आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के थ्रू डीएसए भी बताया जाएगा, जिससे आप कंपनी लेवल के क्वेश्चंस या कंपनी लेवल के टास्क को क्रैक कर पाए। ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये बिल्कुल 90% प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में है। वो सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी जो कंपनी आप लोगों से मांगती है। और साथ में हम यहां पे एआई इंजीनियर का कॉन्सेप्ट भी क्या करेंगे, सीखेंगे बिल्कुल डेप्थ में, जहां पे एलएलएम मॉडल्स कैसे काम करते हैं, रैग को आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कैसे लगाते हैं, वो सारी चीजें आपको डेप्थ वाइज बताई जाएंगी। यहां पे आप टोटल 17 प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे और 3 प्रोडक्ट बिल्ड करने वाले हैं। कंपनी लेवल के प्रोडक्ट बिल्ड कराए जाएंगे जो आपको एआई के साथ में कैसे काम करते हैं या एआई के साथ में मिलके कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को डेप्थ वाइज बताई जाएंगी। और अगर आप अपनी सीट को बुक कराना चाहते हैं तो फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फिल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रीच करेगी और ज्यादा आपको क्लियर करेगी। चलिए गाइस, देखिए अभी तक हम जावास्क्रिप्ट के कुछ कोर डेटा टाइप्स देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर भी आएंगे। टाइप स्क्रिप्ट के भी कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट के कोर डेटा टाइप्स है, जैसे हमने बोला लेट a इक्वल टू 10, 10 क्या है, एक नंबर है, मगर वहां पे आप कॉलन करके नंबर क्या कर रहे हो, स्टैटिक फिक्स कर रहे हो कि नंबर ही स्टोर करेगा। तो हमने यहाँ पे नल तक देखा था। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि आपको कोई एरे
एरे बनाना है। अब एरे में भी बहुत सारी वैरायटी है। मान लीजिए आपने बोला कि मैं एक एल नाम से एरे बनाना चाहता हूं, ठीक है। अब एरे में आप नंबर का एरे बनाना चाहते हैं, स्ट्रिंग का एरे, किसका एरे बनाना चाहते हैं, तो आपने यहां पे बोला नंबर। तो नंबर का मतलब है कि ये जो एरे है, अब ये नंबर का एरे बनेगा, स्क्वायर ब्रैकेट आपने लगाया और फिर आपने कॉमा करके यहां पे मल्टीपल वैल्यूज के अंदर क्या कर दी, स्टोर कर दी। जैसे आपने 20, 30 और यहां पे 90 ऐड कर दिया। अब मैं अगर यहां पे जाके लॉग को चेक करता हूं, जैसे मैं लॉग में जाके एल को चेक करता हूं और वॉच कमांड मैंने फायर कर रखी है। फायर करने के बाद मैं यहां पे जाके देखता हूं तो एरे यहां पे बना हुआ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक हमारा एरे है जिसमें हमने नंबर को ही क्या किया, यहां पे स्टोर किया। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। मान लीजिए आपने इन द केस यहां बोला कि मैं एल के अंदर क्या करना चाहता हूं, पुश करना चाहता हूं। पुश मेथड काम करेगा क्योंकि एरे है और आपने बोला कि मैं पुश करना चाहता हूं यहां पे हेलो, ये आपको मना कर देगा। क्यों मना कर देगा, क्योंकि आपने जो एरे लिया है वो प्योर है कि नंबर का एरे है, उसमें नंबर टाइप का ही डेटा जाएगा। इसमें आप स्ट्रिंग डालेंगे तो ये आपको एरर क्या करेगा, फायर करेगा। मगर यहीं पे अगर आप इसमें नंबर डालेंगे, जैसे मैंने 99 डाला, तो ये एरर नहीं देगा। जाके चेक करिए इस फाइल में 99 पुश हो गया है। और अगर हम यहां पे जाके लॉग करेंगे एल को तो आपको भाई 99 दिखेगा। और या आप इस फाइल में जाके देख सकते हैं, वैसे आप इस फाइल को भी रन कर सकते हैं। इसको रन करने के लिए हम एक सिंपल काम करते हैं, यहां जाते हैं, यहां जाके हम टर्मिनल के ऊपर जाते हैं और टर्मिनल पे जाके हम इस फाइल को रन कर लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, यहां पे नोडमोन का यूज किया, नोडमोन मैंने इंस्टॉल कर रखा और index.js को यहां पे रन कर लिया। रन करते ही देखिए 99 यहां पे आ चुका है। तो ये भी आप लोगों को पता चल गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप ये भी काम यहां पे क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एरे पता चल गया कि नंबर का कैसे बनेगा, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं सर, मुझे तो एरे जो बनाना है वो एरे स्ट्रिंग भी हो सकता है उसके अंदर, या स्ट्रिंग का एरे बनाना है। मान लो लेट एक यूजर नाम का आपने एरे बनाया, ओके। अगर आपको स्ट्रिंग का एरे बनाना है तो आप यहां पे स्ट्रिंग ले सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिंग लिख सकते हैं और यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद अब आप यहां पे यूजर नाम से ऑलरेडी बनाया इसलिए वो एरर दे रहा है। यूजर लिस्ट नाम से हम क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं, ठीक है, डन। और वो स्ट्रिंग का एरे है, ठीक है। अब आप यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में राम, यहां पे रवि, ठीक है, ऐसे आप स्टोर कर सकते हैं। राज हो गया और जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं, स्ट्रिंग का एरे ये बन गया, ठीक है। अब जाके आप इसको लॉग करके चेक करेंगे तो ये स्ट्रिंग का एरे आप लोगों के सामने क्या होगा, प्रोसेस करेगा। जाके चेक करिए, एक स्ट्रिंग का एरे बना हुआ है। तो भाई आप एरे को कंट्रोल कर सकते हो कि एरे के अंदर डेटा नंबर का आएगा, बिल्कुल नंबर का आ सकता है भाई। यहां पे ये भी बता सकते हो कि एरे के अंदर डेटा स्ट्रिंग का आएगा। अब आपका कहना है नहीं मैं तो नंबर स्ट्रिंग कुछ भी ले सकता हूं, तो यहां पे टाइप स्क्रिप्ट का बहुत स्पेशल टाइप का क्या होता है, एक सिंबल होता है या स्पेशल टाइप का भाई लॉजिक होता है कि आपने एक वेरिएबल बनाया एम नाम से, चलो अब आपने यहां पे एनी दिया। अब एनी वैसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, एनी नॉर्मल वेरिएबल में भी यूज कर सकते हैं, एरे में भी कर सकते हैं। मैंने अगर एनी दिया तो एनी का मतलब है ये वेरिएबल किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। मगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एरे के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर लेगा। जैसे मान लो मैंने 10 किया, 99 किया, हेलो किया, ठीक है, यहां पे रवि किया, ले लेगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां पे क्या करेगा, प्रोसेस कर लेगा और आपके सामने आंसर आ जाएगा। और अब आप जाके लॉग एम करेंगे तो यहां पे आपको, वैसे तो अगर देखा जाए तो यहां पे आप लोगों के सामने आ चुका है। या आप इस फाइल को यहां पे रन करना चाहते हैं VS कोड के अंदर तो VS कोड के अंदर कर सकते हैं। यहां जाके मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूं, मैंने बंद कर दिया था शायद, यहां से ओपन कर लेते हैं, नहीं ऑलरेडी ओपन है। जाके चेक करिए, यहां पे आपकी फाइल रन हो रही है और यहां पे आपका डेटा आ गया, ठीक है। तो एनी क्या करता है, एनी आपका किसी भी टाइप का डेटा रख सकता है। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने एरे को क्या करना चाहता हूं, फिक्स करना चाहता हूं कि इसके अंदर दो ही मेंबर आए। मान लो आपने एक लेट डेमो नाम का एक एरे बनाया, ठीक है, ये एरे है, आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और आपने पे नंबर डाल दिया और आपने कॉमा करके स्ट्रिंग डाल दिया। तो भाई फिक्स हो गया कि आप इसमें दो ही मेंबर लेंगे, एक नंबर का मेंबर होगा और एक क्या होगा, स्ट्रिंग का मेंबर होगा। ये जावास्क्रिप्ट की फाइल में मैंने गलती से काम कर दिया, इसको उठा के टीएस की फाइल में करते हैं, यहां जाते हैं और आपने यहां पे क्या किया, 10 डाला और आपने यहां पे क्या किया, रवि डाला। आपने यहां पे क्या किया, रवि डाला। तो ये क्या कर रहा है, ये डेमो नाम का एक भाई वेरिएबल है जो दो मेंबर लेगा, दो से ज्यादा जहां आपने मेंबर डाला, जैसे आपने यहां पे WS डाला तो ये एरर दिखाने लग जाएगा क्योंकि आपने यहां पे एरे का साइज फिक्स किया है कि दो ही मेंबर आएंगे, एक आएगा नंबर और एक आएगा आपका स्ट्रिंग। यही दो मेंबर इसके अंदर क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। जाके आप इसको लॉग करके चेक करिए। वैसे जावास्क्रिप्ट की फाइल यहां पे रन हो ही रही है और यहां पे आपको दिख जाएगा, देखो 10 और रवि आ चुका है। तो भाई आपको पहले बताया कि आप नंबर का एरे कैसे बनाएंगे। मान लो नंबर का कोई एरे बनाना है, ठीक है, फिर स्ट्रिंग का एरे कैसे बनाएंगे। फिर मान लीजिए आपने बोला कि मुझे किसी का भी एरे हो सकता है, नंबर स्ट्रिंग कुछ भी आ सकती है, उसका एरे कैसे बनाएंगे। और फिर आप फिक्स साइज का एरे कैसे बनाएंगे ये मैंने बताया। फिर मैं आपको बताता हूं कि आप रीड ओनली एरे कैसे बनाएंगे। मान लो कि आपने एक कलर नाम का एरे बनाते हैं, ठीक है, किस नाम का, कलर नाम का एरे बनाते हैं, ठीक है। इसमें आपने स्ट्रिंग स्पेस देके रीड ओनली लिख दिया स्मॉल में। फिर आपने बोला कि हमारा डेटा किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अब हमने कॉमा करके बोला
कि भाई यहाँ पे रेड होगा और यहाँ पे क्या होगा, ब्लू होगा। बस अब आप इस एरे में कोई म्यूटेबल काम नहीं कर सकते हो। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। अगर मैं कलर को जाके यहाँ पे प्रिंट करूं तो कलर तो आ जाएगा, मगर आप कलर के अंदर अगर कोई डेटा पुश करना चाहेंगे तो पुश नहीं होगा भाई, नहीं होगा पुश, देखो नहीं होगा, क्योंकि आपने ये जो एरे बनाई ये रीड ओनली है। रीड ओनली का मतलब है कि इतनी ही वैल्यू रखी जाएगी और इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता चल गया कि रीड ओनली एरे कैसे बनेगा। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप, ऑब्जेक्ट क्या होता है, की और वैल्यू के पेयर से बनता है। जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट में की और वैल्यू के पेयर होते हैं, मगर जो हमारी की होती है उसके ऊपर जो वैल्यू आती है वो किसी भी टाइप की आ सकती है। तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट के अंदर बनाते समय हमें बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर की में किस टाइप का डेटा आएगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लेट एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, जैसे हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे दिया, हमने कर्ली ब्रैकेट दे दिया एक बार, यूजर कॉलन करके हमने यहाँ पे, यूजर नाम से ऑलरेडी बना होगा इसलिए एरर दे रहा है, यूजर ओबीजे कर देते हैं, चलिए चलेगा चलेगा। अब इसमें आपने बोला कि एक नेम नाम से बंदा आएगा, बिल्कुल एक नेम नाम की आएगी, बिल्कुल यहां पे हमने बोला एक नेम नाम की आएगी। अब नेम नाम की क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, ठीक है सर। फिर कॉमा करके आपने यहां पे बोला कि फिर एक एज नाम की आएगी, वो नंबर होगा, ठीक है ये बोला। और फिर आपने यहां पे क्या किया, कर्ली ब्रैकेट में इसकी वैल्यू सेट कर दी। भाई कर्ली ब्रैकेट में आपने इसकी वैल्यू सेट कर दी कि नेम नाम की के ऊपर आपने डाल दिया कि नेम नाम की पे क्या आ जाएगा, मान लो राम आ जाएगा, ठीक है डन। और फिर कॉमा करके आपने यहाँ पे एज नाम की पे क्या डाल दिया, यहाँ पे 25 डाला। तो भाई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल कर्ली ब्रैकेट के अंदर की और वैल्यू के पेयर आने वाले हैं। की जो है वो नेम है, नेम में किस टाइप का डेटा आएगा, स्ट्रिंग आएगा। एज है, एज में किस टाइप का डेटा आएगा, नंबर आएगा। और ये आपने फॉलो किया। फॉलो करने के बाद अब आप इसको लॉग करिए, लॉग करके आप यूजर ऑब्जेक्ट को चेक करिए। कंसोल में इसका आंसर आने वाला है क्योंकि नोडमॉन इंडेक्स काम कर रहा है। जाके चेक करते हैं, यहाँ पे हल्का सा स्क्रॉल करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा, की और वैल्यू के पेयर आ जाएंगे। मगर एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट में आपने फिक्स बताया है कि नेम होगा और एक एज होगा, नेम में स्ट्रिंग होगा और एज में क्या होगा, नंबर होगा, ठीक है। चलो सर हम समझ गए। अब पॉइंट मेरा ये है कि अगर मुझे नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाना हो तो कैसे करेंगे। लेट जैसे मैंने एक यूजर एड्रेस करके बना दिया एक बार, चलो यूजर एड्रेस करके बनाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कॉलन किया और कॉलन करके बोला कि मुझे भाई एक तो यूजर का क्या चाहिए, नेम चाहिए, चलो नेम ले लिया, ठीक है ओके। यूजर का नेम चाहिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं। अब यूजर का नेम स्ट्रिंग होगा, बिल्कुल सर स्ट्रिंग होगा, ठीक है डन। फिर कॉमा करके हमने बोला कि एक हमें ईमेल चाहिए, ईमेल भी क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, बिल्कुल स्ट्रिंग होगा, ठीक है सर। फिर हमने बोला कि एड्रेस भी चाहिए, एड्रेस, ठीक है। अब एड्रेस जो चाहिए वो हमें एक और ऑब्जेक्ट चाहिए अंदर की साइड, हम इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो यहां पे हम पिन कोड ले रहे हैं, पिन कोड, ठीक है। मगर पिन कोड इसमें क्या होगा, नंबर होगा, ये हमने बोला, ठीक है। फिर हमने बोला सिटी लेना चाहते हैं, सिटी क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो ये आपने एक स्ट्रक्चर बनाया कि भाई एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें नेम आएगा, नेम में स्ट्रिंग आएगा, ईमेल में स्ट्रिंग आएगा, एड्रेस के अंदर एक और ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें पिन कोड आएगा और क्या होगा, सिटी आएगी। अब आपने इसके अंदर वैल्यू स्टोर की। वैल्यू स्टोर करने का एक तरीका लिया, तरीका क्या है, आपने नेम के अंदर क्या किया, डाल दिया एक बार, मान लो प्रदीप डाल दिया, चलो प्रदीप आ गया नेम के अंदर, ठीक है। फिर आपने कॉमा करके ईमेल के अंदर क्या किया, ईमेल में गए, ईमेल में आपने लिखा pradeep@wscubetech.com। ये आपने यहाँ पे क्या किया, फायर कर दिया एक बार, लो मैंने यहाँ पे wscubetech.com क्या किया, फायर कर दिया, ये आ गया लिखा हुआ, ठीक है। फिर कॉमा करके हम गए और कॉमा करके अब हमने एड्रेस बोला, एड्रेस के ऊपर हमने कॉलन लगाया और कॉलन लगा के हमने बोला, एड्रेस के ऊपर हमने कॉलन लगाया और हमने बोला पिन कोड आएगा। अब पिन कोड में मैंने जैसे ये एक नंबर यहाँ पे क्या किया, पास कर दिया, ठीक है। फिर कॉमा करके हमने बोला कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, सिटी आएगी। और सिटी में हमने क्या बोला कि भाई यहाँ पे सिटी में हमने यहाँ पे जोधपुर लिख दिया, क्या लिख दिया, जोधपुर लिख दिया। और जाके चेक करते हैं, देखो अगर आपका स्ट्रक्चर सही है, देखो नेम है, नेम में आपने यहाँ पे प्रदीप डाला है, ईमेल है, ईमेल में आपने क्या डाला है, स्ट्रिंग डाला है, ठीक है। एड्रेस के अंदर आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर पिन कोड नंबर का डाला है, बिल्कुल हमने नंबर का सीक्वेंस बनाया। और सिटी क्या है, आपने एक स्ट्रिंग डाली है। अब आप जाके देखेंगे तो एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट आप लोगों के सामने बना हुआ मिलेगा, आप इसको चेक कर लीजिए। चेक करते ही आपका index.js यहां पर रन हो रहा है और आपको दिख जाएगा, देखो ये एक नेस्टेड क्या है, ऑब्जेक्ट है। मगर इसमें सर मुझे मान लो यूजर का ऑब्जेक्ट बनाना है, मगर यहां पे ऐसा हो सकता है कि यूजर मुझे मल्टीपल बनाने पड़े। तो क्या मुझे हर बार ऐसा काम करना पड़ेगा। मान लो यहां पे एक यूजर है जिसमें आपने नेम और एज लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने क्या लिया, नेम लिया और एक एज लिया, क्लियर है, नेम लिया है और एज लिया, ठीक है। अब भाई मुझे वापस से एक यूजर के लिए बनाना है, तो मैं ये चाहता हूं कि क्या मैं यूजर का स्ट्रक्चर पहले से बना सकता हूं कि मैं जब भी कोई यूजर को क्रिएट करूंगा तो वो वहीं से यूज करेगा। अभी दिक्कत क्या है कि मैं बोलूं एक और यूजर ऑब्जेक्ट बनाओ, जाओ, तो फिर आप एक और यूजर ऑब्जेक्ट यहां पे क्या करेंगे, बनाएंगे, बिल्कुल यूजर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 1 ले लेता हूं। फिर आप इसमें बताएंगे कि क्या क्या फील्ड होगा। आपने बोला नेम होगा, नेम में क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, बिल्कुल आपने यही बोला है, नेम में स्ट्रिंग होगा। फिर कॉमा करके आपने एज बोला, एज में क्या होगा, एज में नंबर होगा,
बिल्कुल आपने यही बोला कि एज में नंबर होगा, फिर आप यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो और वैल्यू में आपने चलो मान लो यही दे दिया, वैल्यू में हमने ये दे दिया। भाई पॉइंट मेरा ये है कि ये जो मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया या ये जो मैंने बताया कि इसके अंदर इतनी फील्ड होगी, इस टाइप का डेटा आएगा। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब है, देखो क्या मैं इसका टाइप बना सकता हूं। टाइप और स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये स्ट्रक्चर मैं एक बार बना दूं और जितनी बार भी मुझे यूजर असाइन करना हो तो मैं कर लूं। देखिए टाइप स्क्रिप्ट ना हमें फंक्शनैलिटी देता है कि आप इसका टाइप डिफाइन कर सकते हो। मान लो कि भाई आपको बार बार यूजर बनाना पड़ रहा है, तो बार बार आप क्या कर रहे हो, यहां पे कर्ली ब्रैकेट में आप क्या कर रहे हो, टाइप बता रहे हो, नेम होगा, स्ट्रिंग होगा, नेम स्ट्रिंग एज नंबर, ठीक है। फिर आपने यहां भी बनाया बताया, तो क्या मैं ये काम जो दो बार कर रहा हूं, क्या मैं इसका एक बेस टाइप बना सकता हूं, क्या मैं इसका स्ट्रक्चर बना सकता हूं? बिल्कुल। एक टाइप नाम से हमें क्या मिलता है, कीवर्ड मिलता है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। वो ये बताता है कि आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या फील्ड रखने वाले हैं और उसमें किस टाइप का डेटा रखने वाले हैं, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल मैं बताता हूं, देखो कैसे। मान लो मैंने एक टाइप नाम से कीवर्ड यूज किया, टाइप फिक्स कीवर्ड है, ठीक है। हमने बोला कि हम यहां पे यूजर ऑब्जेक्ट का एक बेस या टाइप डिफाइन कर रहे हैं। तो टाइप में हमने क्या डिफाइन किया, सिंपल ध्यान देना। मैंने बोला एक हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं, इक्वल टू का साइन ले लेते हैं, इक्वल टू का साइन आएगा यहां पे, ठीक है। हमने बोला कि एक नेम नाम से रहेगा, ठीक है, एक नेम रहेगा, नेम में क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। फिर कॉमा करके हमने बोला कि एक एज रहेगा, एज में क्या रहेगा, नंबर रहेगा। तो ये हमने टाइप बना दिया, भाई ये एक टाइप है। ये हमने क्या बनाया, एक टाइप बनाया और टाइप में हमने कर्ली ब्रैकेट में बताया कि ये स्ट्रक्चर रहेगा, इसी को फॉलो करना है। अब आपने यहां पे लेट यूजर 2 नाम से एक बार बनाया। अब यूजर 2 को क्या करना है, बताना है कि इस यूजर ऑब्जेक्ट के टाइप को यूज करना है। अब आप इसके अंदर वैल्यू दे दीजिए। अब आप इसके अंदर क्या करिए, वैल्यू दे दीजिए। जैसे मैंने नेम दिया, नेम में मैंने यहां पे क्या किया, कॉलन करके लिख दिया रवि, ठीक है। फिर मैंने कॉमा करके यहां पे क्या किया, एज दिया और एज में लिख दिया मैंने यहां पे मान लो 36। अब पॉइंट ये है कि यूजर 2 क्या कर रहा है, सबसे पहले इस टाइप के पास जा रहा है और टाइप में चेक कर रहा है कि नेम में स्ट्रिंग आएगा, हमने स्ट्रिंग डाल दिया, एज में नंबर आएगा, नंबर डाल दिया। तो टाइप ये डिफाइन कर रहा है कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जो की और वैल्यू के पेयर होंगे उसका स्ट्रक्चर और टाइप पहले से बना है। हमने जैसे ये बनाया सर, ठीक है। अब मान लो मैं एक और यूजर, मैं यहां पे यूजर 3 नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूं। इसमें मैंने क्या किया, राम डाल दिया और यहां पे उसकी एज में क्या डाल दिया, 48 डाल दिया। अब देखो मुझे बार बार ये काम नहीं करना पड़ रहा, बार बार मुझे ऑब्जेक्ट के आगे बताना नहीं पड़ रहा कि उसके अंदर क्या रहेंगी, कितनी वैल्यू रहेंगी, उस वैल्यू का टाइप क्या रहेगा, ये नहीं बताना पड़ रहा। और आपके लिए काम क्या है, आसान है और आप आसानी से इसको क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब आप लॉग क्या करिए, यहां जाइए और यूजर को देख लीजिए। आपने यूजर 2 को चेक किया, यूजर 2 को जाके चेक करके अब आप यहां पे कंसोल को देख सकते हैं, थोड़ा नीचे हो गया, यहां जाके देख लेते हैं। यहां पे जाके नीचे देखते हैं, सर आंसर आ चुका है, यहां पे हमारे पास आ चुका है, देखो आ चुका है। ऐसे ही यूजर 2 को देखेंगे तो भी आ जाएगा। तो दोनों में फर्क क्या है सर, ऑब्जेक्ट और टाइप बना के ऑब्जेक्ट को यूज करने में फर्क क्या है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ऑब्जेक्ट में आप की और वैल्यू को डिफाइन करते हो, फिर उसके साथ में वैल्यू को क्या करते हो, प्रोसेस करते हो। टाइप में आप केवल स्ट्रक्चर पहले बना रहे हैं, वैल्यू को डालने का काम बाद में कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एक और चीज है, एक चीज का और ध्यान रखिए, मैं यहां पे ये भी बताना चाहता हूं कि अगर मैं जाता हूं यहां पे और जाके अगर मैंने इसके आगे रीड ओनली लिख दिया, रीड ओनली, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि फिर आप इस नेम को नहीं बदल पाओगे। मतलब अगर भाई बंदा कहता है कि ये यूजर एड्रेस है, यूजर एड्रेस के अंदर नेम नाम की की है, अब नेम नाम की पे मैं कह रहा हूं कि पहले से क्या लिखा है, यहां पे नेम नाम की पे प्रदीप लिखा है, यहां पे प्रदीप राय आ जाए, नहीं आ पाएगा क्योंकि आपने अपनी की के आगे रीड ओनली लगा दिया। तो भाई ये की केवल रीड हो सकती है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। तो ये भी चीज आप लोगों को यहां पे क्लियर हो गई होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट में टाइप का क्या प्रोसेस होता है, टाइप देने के बाद आप ऑब्जेक्ट के अंदर काम कैसे करते हैं, ये आपको पता चल गया। चलिए गाइस देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे मैंने पहले नहीं बताया था कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो आपने कोई एरे बनाया, लेट मैंने यहाँ पे यूजर लिस्ट न्यू करके एक एरे बनाया, ये न्यू है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, टाइप दे दिया। टाइप में हमारा क्या था, ये था टाइप हमारा क्या था, यूजर ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट ही आपको क्या करना है, स्टोर करना है। पर अब की बार आपको अपने अंदर एरे बनाना है, एरे बनाना है। अब आप गए और आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिया, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने नेम नाम की पे क्या डाला, नेम नाम की पे आपने यहाँ पे डाल दिया प्रिंस, क्या डाल दिया, प्रिंस, ठीक है। फिर कॉमा करके आपने एज नाम की पे क्या किया, यहाँ पे डाल दिया 38, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली वैल्यू। फिर हम कॉमा करके यहाँ पे गए और यहाँ जाके हमने क्या किया, ऐसे ही डेमो डाल दिया और डेमो की एज क्या कर दी, यहाँ पे 39 कर दी, ठीक है। फिर हमने कॉमा करके क्या किया, यहाँ पे एक और चीज दे दी, डेमो यहाँ पे क्या किया 3 कर दिया
और इसकी एज कर दी हमने 40। तो भाई ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसमें इसको इस टाइप को फॉलो करना है, जिसमें नेम और एज आएगा, इसी टाइप को क्या करना है, फॉलो करना है, और फॉलो करके एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्या करना है, प्रोसेस करना है। अब आप इसको अगर यहां पे जाके कंसोल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कंसोल करेंगे तो एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। जाके आप इसको चेक कर सकते हैं कि एक एरे के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये भी लॉजिक हम यहां पे क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहां पे भी आप लोगों को अब कोई चैलेंज और कोई डाउट नहीं होगा। ये कोर भाई टाइप थे, जावास्क्रिप्ट के टाइप थे, मगर टाइप स्क्रिप्ट के साथ में कैसे यूज होंगे वो मैंने बताया। चलिए अब हम कुछ और डेटा टाइप्स को देखते हैं। मगर अब देखिए, अब जो है ये प्योर टाइप स्क्रिप्ट के बने हुए हैं, प्रोसेस है एक बार, ठीक है। अब प्योर टाइप स्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अननोन की। अननोन भी एक तरह का क्या है, डेटा टाइप ही होगा, या टाइप को ही रिप्रेजेंट करेगा, मगर वो टाइप स्क्रिप्ट के टाइप को रिप्रेजेंट करेगा। जावास्क्रिप्ट में डायरेक्ट ये यूज नहीं होता, आपको अननोन के बारे में जावास्क्रिप्ट में पता भी नहीं होगा। अब मान लीजिए कि हमने एक वेरिएबल बनाया, यहां पे मान लो एक मैंने टेस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया और हमने यहां पे लिख दिया अननोन। अननोन होता है, ठीक है। अननोन करके मैंने क्या किया, लिख दिया। अब अननोन क्या होता है, एनी का ही अल्टरनेट होता है। एनी हमने समझा था कि एनी किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, अननोन भी किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, मगर अननोन और एनी में फर्क है। मान लीजिए कि मैंने भाई टाइप के अंदर क्या किया, प्रदीप डाल दिया, प्रदीप, या मैंने टाइप के अंदर क्या किया, WS डाल दिया। अब पॉइंट मेरा यह है कि अगर आप इसको यहां पे प्रिंट करेंगे, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, जैसे आपने यहां पे प्रिंट किया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं देगा। आप यहाँ पे जाके रन करेंगे, रन करते ही इसका आंसर आ जाएगा। नीचे जाके देखिए आ गया इसका आंसर, आ गया WS स्क्रिप्ट, ठीक है। मगर मैं आपको यहाँ पे ये समझाता हूं कि अननोन जब आप करते हो, अननोन एनी का ही अल्टरनेट होता है, मगर अननोन में अननोन करते समय जब आपने टेस्ट में कोई डेटा डाला, अब आपको मैं कहूं कि टेस्ट में जो आपने डेटा डाला, ये तो आपको पता है कि सर एक तरह का स्ट्रिंग ही डाला है, ये आपको पता है कि एक तरह का हमने क्या डाला, स्ट्रिंग ही डाला है। मगर कहानी ये है कि टेस्ट में आप कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे। जैसे मुझे इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, अपर केस में अननोन नहीं कन्वर्ट नहीं करने देगा। जैसे मैंने 2 अपर केस लिखा, 2 अपर केस होता है, हमने 2 अपर केस यहां पे क्या किया, लिख दिया। लो 2 अपर केस करके होता है, देखिए 2 अपर केस होता है, ये 2 अपर केस नहीं करने देगा। सर क्यों नहीं करने देगा, यहां पे देखो, एक बार आप देखोगे तो ये एक एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि भाई अननोन जब भी आप यूज करेंगे तो अननोन आपको टाइप सेफ्टी के लिए एक और भाई तरीका देता है कि आप उस तरीके के बाद इसको चेंज कर सकते हो। अननोन क्या बोलता है कि अगर भाई आपने बोला कि मुझे इसको चलो अपर केस करना है, अपर केस करना है टेस्ट को, ठीक है, करना है, मगर वो ये कह रहा है कि मैं अपर केस तब करने दूंगा जब आप इसके अंदर भाई इस टाइप को चेक करें कि इसका जो टाइप ऑफ है, टाइप ऑफ चेक करें कि जब इसका जो टाइप ऑफ है वो डबल इक्वल टू अगर स्ट्रिंग है, अगर डबल इक्वल टू स्ट्रिंग है, तब आप इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। मतलब ये कह रहा है कि अननोन में किस टाइप का डेटा पड़ा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, नंबर, स्ट्रिंग, एरे, कुछ भी हो सकता है। पहले आप टाइप चेक करिए, टाइप चेक करने के बाद बदलाव कर सकते हो। मतलब ये कह रहा है कि पहले आप इसका टाइप चेक करिए, अगर इसका टाइप स्ट्रिंग है तो फिर मैं इसको अपर केस में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और इसको एक मान लो मैंने टी नाम का वेरिएबल लिया, टी नाम के वेरिएबल में ले लिया और जाके मैं इसको यूज कर लेता हूं, यहां यूज करके दिखा देता हूं, यहां पे मैं यूज करके दिखा देता हूं, और जाके हम इसको चेक करेंगे तो आप नोटिस करिएगा यहां पे आप लोगों के सामने WS स्क्रिप्ट आ जाएगा, नीचे वाला आ रहा है, ठीक है। तो अननोन, सर अननोन में हमें फायदा क्या मिला? देखो फायदा बोलिए या रिस्ट्रिक्शन बोलिए, अननोन ये कहता है कि अननोन मैं बिल्कुल एनी जैसा हूं, आप मुझे स्ट्रिंग दोगे, नंबर दोगे, एरे दोगे, मैं डाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं आपको बदलाव तभी करने दूंगा जब आप उसका टाइप चेक करके फिर बदल सकते हो। जैसे टाइप चेक करना मैंडेटरी था, बिल्कुल मैंडेटरी था। अगर आप टाइप नहीं चेक करते, ये कह रहा है कि पहले इसको चेक करो, ये स्ट्रिंग है, तभी आप इसको अपर केस कर सकते हो। अननोन एक सेफ्टी और कह रहा है कि पहले टाइप चेक करिए, फिर आप इसका क्या करिए, अपर केस या जो भी करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसके अंदर अपर केस कर सकते हैं, ऊपर वाला आंसर है, ठीक है, मैं नीचे वाला नहीं है। तो अननोन आपको पता चल गया कि अननोन बोलता है कि पहले आप भाई टाइप चेक करिए, फिर उसके अंदर आपकी स्ट्रिंग है तो उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, या उसके अंदर अपर केस लोअर केस करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइस देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा टाइप इनम। इनम जो होता है वो फिक्स वैल्यू का ग्रुप बनाने के लिए यूज होता है। फिक्स वैल्यू के ग्रुप का मतलब क्या है? मान लो कि आपने इनम का यूज करके कोई वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर आपने 3 वैल्यू फिक्स कर दी, मतलब उन्हीं तीनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आप एक्सेस कर पाओगे, मतलब जब भी आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप एक्सेस कर सकते हो, मगर वो वैल्यू फिक्स होंगी, उन वैल्यू में ना तो आप चेंज करोगे, बस
बस आप उनको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो इनम ज्यादातर हम क्या करते हैं, जैसे हम डेटाबेस पे काम करते हैं, डेटाबेस जैसे मोंगूज हो गया, या हम माइस्क्यूएल के ऊपर भी काम करते हैं। मोंगूज का ही एक एग्जांपल ले लीजिए, हम जब भी कोई मॉडल बनाते हैं आगे चल के डेटाबेस के अंदर, या आप कभी भी मोंगूज के अंदर मॉडल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहां पे मान लो कोई ऐसी फील्ड है जिसमें आपको पता है वैल्यू फिक्स है। जैसे मान लो एक जेंडर ले लेते हैं, जेंडर में मेल, फीमेल और अदर, ये 3 वैल्यू फिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगी। तो आप इनम ले सकते हो। इनम कह रहा है कि इन्हीं 3 वैल्यू में से आप एक वैल्यू दोगे। जैसे मान लो कि मैंने एक प्रोडक्ट का टाइप लिया, प्रोडक्ट का टाइप फीचर्ड है, या फिर प्रोडक्ट का टाइप न्यू अराइवल है, या प्रोडक्ट का टाइप ऑन सेल है। तो आपने ये 3 वैल्यू बताई कि इन्हीं 3 वैल्यू में से कोई मैं एक वैल्यू पिक करूंगा, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, इनम। ऐसे मैं रियल एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं आगे चल के कोई एप्लीकेशन बनाता हूं या वेब एप्लीकेशन बनाता हूं, और मेरे पास एक यूजर का पैनल है। अब मैंने एक इनम करके एक वेरिएबल बनाया, जैसे मैंने एक रोल नाम का एक वेरिएबल बनाया, रोल, इनम का यूज करके रोल स्पेस दिया, कर्ली ब्रैकेट के साथ में डिफाइन होता है। मैंने बोला एक एडमिन नाम का रोल है, और एडमिन नाम के रोल को हमने वैल्यू 1 दी है। फिर हमने बोला एक हमारे पास यूजर नाम का रोल है, यूजर नाम के रोल को हमने वैल्यू क्या दी है, 2 दी है। एक गेस्ट नाम का रोल है, गेस्ट नाम के रोल को वैल्यू हमने क्या दी है, 3 दी है। तो भाई आपने एक रोल नाम का वेरिएबल बनाया, एनम का यूज करके बनाया, ठीक है, इनम का यूज करके बनाया। अब इसमें 3 वैल्यू फिक्स की है, एडमिन पे 1 आएगा, यूजर पे 2 आएगा, गेस्ट पे 3 आएगा। अगर आपने ये वैल्यू नहीं दी होती तो ये 0, 1 और 2 पकड़ा देता इसको, मतलब एडमिन को 0 पकड़ा देता, यूजर को 1 पकड़ा देता और गेस्ट को 2। अब मैंने डाल दिया तो वो फिर वही वैल्यू लेगा जो आपने ली है। अब जैसे मैंने एक लेट यूजर रोल नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, रोल नाम का एक वेरिएबल बनाया, डन। अब मैंने बोला रोल तो आपको यहां से क्या करना, पिक करना है, मगर आपको कौन सा रोल पिक करना है, रोल के अंदर जो डॉट एडमिन है उसको पिक करना है। तो भाई इस लॉजिक के हिसाब से रोल के अंदर से आपको क्या करना है, डेटा लेना है, मगर वो कौन सा डेटा लेना है, जो भी रोल के अंदर एडमिन है वो। तो इसका मतलब है आपको यहां पे 1 मिल जाएगा, जाके आप इसको चेक करेंगे, यूजर रोल के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ही लो, अगर हम यूजर रोल को कंसोल करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, 1 आ जाएगा। यहां पे आप जाके इसको देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी क्या करता है, बना देता है। ये फंक्शन कीवर्ड के साथ में रोल डिफाइन कर देता है, रोल के अंदर रोल एडमिन इक्वल टू 1 कर देता है, रोल के अंदर यूजर 2 कर देता है, रोल के अंदर गेस्ट क्या करता है, 3 कर देता है। ये इसको इस तरह से क्या करता है, डिफाइन कर देता है। मत टाइप स्क्रिप्ट में सिंपल है कि एक इनम नाम से हमने डेटा टाइप यूज किया, जिसमें 3 वैल्यू का एक फिक्स ग्रुप बनाया, उनमें से कोई एक वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए आप इसके अंदर रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे आपने मान लो एडमिन का यूज करके यहां पे क्या किया, 1 निकाला। आप इस रोल के अंदर ये जो अपना रोल था, जिसका मैं मतलब इनम नाम का जो हमने यूज किया था डेटा टाइप, जो रोल नाम से क्या कर रहा है, एक वेरिएबल बना रहा है, अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट में 1 डाला तो ये आपको रिवर्स क्या करेगा, आपको एडमिन निकाल के दे देगा। मतलब आप 1 से एडमिन निकाल सकते हो और एडमिन से 1 भी निकाल सकते हो, जाके आप चेक करिए, इसका आंसर एडमिन आ जाएगा। मैंने यहाँ पे गया और मैं जाके यहाँ पे क्या कर रहा हूं, इनम का यूज कर रहा हूं और एक स्टेटस नाम से क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं, ठीक है। अब स्टेटस में मैंने कर्ली ब्रैकेट दिया, एक मैंने यहाँ पे बोला एक सक्सेस होगा, मैंने एक सक्सेस नाम से क्या किया, स्टेटस बनाया। सक्सेस में हमने क्या किया, सक्सेस ही डाल दिया, इक्वल टू का साइन आएगा, ठीक है, लो डाल दिया। एक हमारे पास पेंडिंग नाम का स्टेटस होगा, ठीक है, पेंडिंग में हमने क्या किया, पेंडिंग ही डाल दिया, ठीक है, ये मैंने पेंडिंग ही डाल दिया। और एक हमारे पास एक रिजेक्ट नाम का स्टेटस होगा, रिजेक्ट में हमने क्या किया, रिजेक्ट ही डाल दिया, ये लो डन। भाई सामने वाला बंदा कह रहा है कि मेरे पास कोई एपीआई का रिस्पांस आने वाला है, वो रिस्पांस या तो सक्सेस होगा, पेंडिंग होगा, या रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेट मैंने एपीआई रिस्पांस नाम का एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और मैंने बोला एक काम करते हैं, इसके अंदर से आपको डेटा क्या करना है, फैच करना है। और इसके अंदर डेटा क्या फैच करना है, स्टेटस के अंदर जो सक्सेस पड़ा है वो डेटा फैच कर लेना है, मतलब स्टेटस के अंदर जो सक्सेस पड़ा है वो डेटा फैच कर लेना है। अब आप एपीआई रिस्पांस को जाके देखोगे तो आपको सक्सेस यहां पे क्या होगा, मिल जाएगा। अब आप यहां पे एपीआई रिस्पांस को देखेंगे तो सक्सेस मिल जाएगा। तो इनम का सिंपल काम है भाई, ग्रुप बना के वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करना, और पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हैं, जो भी आपने वहां पे की दी है, जो भी आपने नाम दिया उसके थ्रू। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस एआई एरा के अंदर एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के साथ में एआई इंजीनियर का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो WSCubeTech लॉन्च करने जा रहा है फुल स्टैक डेवलपमेंट विद एआई इंजीनियर का मेंटरशिप प्रोग्राम। यहां पे आप फ्रंट एंड बैक एंड मर्न स्टैक का यूज करके सीखेंगे, फिर आप डेटाबेस के अंदर मोंगोडीबी और सीक्वल को यूज करने वाले, जहां पे आप डेटा को स्टोर करने वाले हैं, फिर आप यहां पे गिटहब का यूज करके डेटा को मैनेज करेंगे, साथ में यहां पे सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट को भी सीखने वाले हैं, फिर हम अपनी ऐप को सर्वर पे लाइव कैसे करते हैं, डिप्लॉय कैसे करते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, और साथ में आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के थ्रू डीएसए भी बताया जाएगा, जिससे आप कंपनी लेवल के क्वेश्चंस या कंपनी लेवल के टास्क को क्रैक कर पाए। ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये बिल्कुल
90% प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में है। वो सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी जो कंपनी आप लोगों से मांगती है, और साथ में हम यहां पे एआई इंजीनियर का कॉन्सेप्ट भी क्या करेंगे, सीखेंगे बिल्कुल डेप्थ में, जहां पे एलएलएम मॉडल्स कैसे काम करते हैं, रैग को आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कैसे लगाते हैं, वो सारी चीजें आपको डेप्थ वाइज बताई जाएंगी। यहां पे आप टोटल 17 प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे और 3 प्रोडक्ट बिल्ड करने वाले हैं। कंपनी लेवल के प्रोडक्ट बिल्ड कराए जाएंगे जो आपको एआई के साथ में कैसे काम करते हैं या एआई के साथ में मिलके कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को डेप्थ वाइज बताई जाएंगी। और अगर आप अपनी सीट को बुक कराना चाहते हैं तो फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फिल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रीच करेगी और ज्यादा आपको क्लियर करेगी। चले गए, देखिए इनम आपको पता चल गया। एक ट्यूपल नाम का भी इसका टाइप होता है। ट्यूपल जो होता है वो ये बताता है कि आपने जो एरे बनाया वो फिक्स साइज का होगा। वो हम यूज कर चुके हैं, मगर फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मान लो कि आपने एक एरे बनाया एन नाम से, आपने बोला कि एक एरे बनाऊंगा यहाँ पे, और उस एरे के अंदर भाई मैं यहाँ पे क्या रखने वाला हूँ, नंबर रखने वाला हूँ, ठीक है, और एक स्ट्रिंग रखने वाला हूँ। और हमने यहाँ पे क्या किया, 10 डाल दिया, और यहाँ पे मैंने WS डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया, और मैंने n को जाके क्या किया भाई, प्रिंट किया और जाके हमने चेक किया तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। देखो ट्यूपल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डेटा टाइप या एक ऐसा एरे जिसमें आप कोई चेंजेस नहीं करोगे। मतलब यहाँ पे नंबर है तो नंबर ही डालोगे, यहाँ पे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही डालोगे, मतलब आप यही करोगे। और इसमें फिर आप 2 ही वैल्यू रखोगे और 2 से ज्यादा वैल्यू नहीं रखोगे। मगर ऐसा भी है कि सर नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सर मुझे स्ट्रिंग को ना डालना पड़े, मान लो मैं डालता हूं तब तो ठीक है, ना डालू तो भी ये चल जाए। इसके लिए आप यहाँ पे एक ऑप्शन क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। क्वेश्चन मार्क को हम ऑप्शनल वैल्यू बोलते हैं। ऑप्शनल वैल्यू का मतलब है कि अगर आपने डाला ठीक है, नहीं डाला तो ये एरे के अंदर केवल 10 स्टोर कर लेगा। मतलब अब देखो, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला तो 2 वैल्यू डालनी मैंडेटरी है। 2 वैल्यू डालनी आपकी क्या है, मैंडेटरी है। यहाँ पे एरर आ गई होगी, देखो 2 वैल्यू डालनी मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप 2 वैल्यू नहीं डालेंगे, वो भी दूसरी वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, डन। और अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये ऑप्शनल हो जाएंगे दोनों। मैंने दोनों में लगा दिया तो दोनों ऑप्शनल हो जाएंगे। ऑप्शनल का मतलब क्या है कि अगर आपने 2 वैल्यू नहीं भी डाली तो भी ये क्या होगा, काम कर जाएगा, ये ब्लैंक एरे बना देगा। तो ट्यूपल इसको इसीलिए बोलते हैं कि एक तो भाई फिक्स हो गया कि कितना डेटा आएगा, किस टाइप का डेटा आएगा, और कौन सा ऑप्शनल रखना है या नहीं रखना है, वो आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको हटा दिया तो अब ये ऑप्शनल नहीं है, अब आपको 2 वैल्यू देनी मैंडेटरी है, और वो पहली नंबर और दूसरी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। तो ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो यहां पे आपको पता चल गया नंबर कैसे डिफाइन होता है, स्ट्रिंग कैसे डिफाइन होता है, एनी का यूज कैसे किया जाता है। एनी भाई किसी भी वेरिएबल, मतलब किसी में भी एनी हो सकता है। मतलब एनी का मतलब है कि कोई भी हमारा वेरिएबल किसी भी टाइप का, जैसे मैंने लेट एन बनाया, अब एन में मैंने एनी डाल दिया, मैंने लेट क्या किया, एन बनाया, और एन में मैंने क्या डाल दिया, एनी डाल दिया। अब एनी का मतलब है कि भाई एनी जो है ये बोल सकता है कि मैं इसके अंदर एन में जाके स्क्वायर ब्रैकेट में 10 डाल दूं, 20 डाल दूं, 30 डाल दूं और 40 डाल दूं, ओके। और मैं जाके यहाँ पे लॉग एन को क्या करूं, प्रिंट कर लूं, जाके चेक करूं, यहाँ पे एरे आ जाएगा, एरे आ गया। अब मैंने एन के अंदर क्या किया, WS डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइप सेफ्टी आपने एनी करके खत्म कर दी, यहाँ पे WS आ जाएगा। तो एनी किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। एनी में एरे भी आ सकता है, एनी में स्ट्रिंग भी आ सकता है, नंबर ऑब्जेक्ट कुछ भी आ सकते हैं। तो एनी भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर एरे को कैसे बनाते हैं, एरे में फिक्स साइज का एरे कैसे बनाते हैं, एरे के अंदर भाई आप नंबर का एरे कैसे बनाते हैं, स्ट्रिंग का एरे कैसे बनाते हैं, एरे के इनसाइड ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप का यूज कैसे किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट में जो हम की और वैल्यू के पेयर रखते हैं उसके हिसाब से वैल्यू कैसे सेट करते हैं। ये कोड जावास्क्रिप्ट के टाइप्स थे। फिर हमने एनी को प्रोसेस कर लिया, फिर अननोन को प्रोसेस कर लिया, फिर इनम को प्रोसेस कर लिया, और फिर हमने ट्यूपल को समझ लिया। ट्यूपल मतलब जो एरे का साइज होगा वो फिक्स होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये चीजें आप प्रोसेस में करेंगे और प्रोजेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें और अच्छे लेवल पे चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। चले गए, देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक और सेटअप करेंगे। यहाँ पे चलो एक और सेटअप हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे डे 3 नाम का प्रोसेस कर रहा हूँ। डे 3 मैंने यहाँ पे क्या क्या बना दिया एक बार, चलो डे 3, क्योंकि अब हम थोड़ा सा फंक्शंस को यूज करेंगे टाइप स्क्रिप्ट के साथ में, कि आप फंक्शन को कैसे यूज कर पाओगे टाइप स्क्रिप्ट के साथ में, ठीक है। मैंने यहाँ पे npm init क्या किया, y किया, बिल्कुल y करते ही ये यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। फिर हम कोड डॉट का यूज करके VS कोड में आ जाते हैं। एक बार मैं इसको अलग फोल्डर में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैंने npm i, और यहाँ पे मैंने टाइप स्क्रिप्ट को क्या किया, इंस्टॉल कर दिया अपने फोल्डर के अंदर। टाइप स्क्रिप्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट आ चुका है, जाके चेक करते हैं यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशंस
यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, डन है, एक बार डन। फिर एक टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फिग फाइल बनानी पड़ती है, तो आपने tsc -init का यूज किया तो टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फिग फाइल बन जाएगी, ठीक है। कॉन्फिग फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और कॉन्फिग फाइल के अंदर हम रूट डायरेक्टरी और ये जो आउटपुट डायरेक्टरी इन दोनों को अनकमेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने आपको फ्लो बताया था। मगर मैंने बोला कि हम src के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे src नाम के फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे अपनी फाइल बनाएंगे। अपनी फाइल का नाम क्या रखेंगे, यहाँ जाते हैं index.ts, ये हम रखेंगे, ठीक है सर, ओके। और आउटपुट के अंदर हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी। मगर मैंने बोला था पैकेज.json में आप काम करिए तो कॉमा करके आप एक कमांड सेट कर दीजिए। मैंने एक स्टार्ट नाम की कमांड सेट कर दी। मैंने बोला कि आपको tsc को रन करना है। आप tsc क्या करेगा भाई, जैसे आप tsc करेंगे वो src को रन कर देगा। एक और हमने यहाँ पे dev नाम की कमांड कर दी। dev नाम की कमांड के अंदर हमने क्या बोला कि हमें यहाँ पे नोडमोन का यूज करना है। नोडमोन, ठीक है, कहां जाएगा सर, वो डिस्ट नाम के फोल्डर में जाएगा, ठीक है। डिस्ट नाम का एक फोल्डर बनेगा और उसके अंदर आपका इंडेक्स को रन कर देगा, ठीक है। /सेम डायरेक्टरी में, मैंने बोला सेम डायरेक्टरी में जाना है और index.js को क्या करना है, रन कर देना, बस, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब आप इसको रन करके देखिए। रन करने की कमांड बहुत सिंपल है, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके केवल आप tsc कर दीजिए। tsc करते ही आपने यहाँ पे देखा कि सर tsc करते ही डिस्ट नाम का एक फोल्डर बन गया और इसमें index.js करके क्या हो गई, फाइल बन गई, डन। अब पॉइंट ये है कि सर हमें तो इसको चलाते रहना है। हमें अगर इसको चलाते रहना तो आप यहाँ पे वॉच लगा दीजिए, वॉच, ठीक है। वॉच कमांड को क्या करिए, फायर कर दीजिए, लगा दीजिए, डन। और जाके अब आप इसको रन करिए। ये वॉच कमांड अब फायर हो गई होगी, वॉच। मैं जाता हूं एक बार यहाँ पे, सॉरी, मैं यहाँ पे जाता हूं और यहाँ जाके npm स्टार्ट करता हूं, सॉरी, स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट क्या करेगा, वॉच कमांड को चला देगा। npm स्टार्ट करते ही ये वॉच कमांड चल गई। अब वॉच क्या करेगा, खुद चेक करेगा कुछ भी काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया n नाम का और आपने इसमें क्या किया, नंबर लिया और नंबर में आपने 10 डाला और लॉग करके आपने n को चेक किया। तो जाके मैं चेक करता हूं, वॉच कमांड चल गया होगा और वॉच कमांड ने क्या किया होगा, इसके अंदर अपना काम कर दिया होगा। यहाँ पे वेरिएबल आ चुका है। अब आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी रन करना चाहते हैं, वो हम रन कर लेते हैं टर्मिनल के ऊपर। यहां जाके हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को टर्मिनल पे रन कर लेते हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें npm run dev करना है। जैसे हम npm run dev करेंगे तो ये आपके इसको रन कर देगा, किसको भाई, npm run dev करते ही package.json में जाएगा और वो इस कमांड को रन कर देगा और इससे आपकी ये जावास्क्रिप्ट की फाइल क्या होगी, रन हो जाएगी। देखो ये फाइल रन हो जाएगी, डन। तो यहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी ts की फाइल क्या हो रही है, कंपाइल हो रही है। यहाँ पे हम ts फाइल को क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन बनाते समय भी हमें कुछ चीज का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया ऐड डेटा नाम से। ऐड डेटा मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। अब आप इस फंक्शन के अंदर यहां पे आपको बताना है कि कितने पैरामीटर होंगे। जैसे एक num1 होगा। अब num1 जो होगा वो किस टाइप की वैल्यू लेगा, नंबर लेगा, ये बताना पड़ेगा भाई, बिल्कुल बताना पड़ेगा। फिर कॉमा करके यहाँ पे num2 होगा। num2 किस टाइप की वैल्यू लेगा, ये भी नंबर लेगा, सर ये भी बताना पड़ेगा। मैं ये दोनों नंबर लेंगे, ठीक है। अब ये भी बताना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो कॉलन करके हमने बोला हमारा फंक्शन भी यहाँ पे नंबर रिटर्न करेगा। बोला हमारा फंक्शन भी यहाँ पे क्या रिटर्न करने वाला है, नंबर रिटर्न करने वाला है। हमारा फंक्शन भी किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा ये हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, नंबर। जैसे मैंने रिटर्न कर दिया 10, तो एक्चुअली ये 10 नंबर है, तो यहाँ पे हमारा 10 क्या हो रहा है, नंबर रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला भाई हम एक काम करते हैं, num1 प्लस num2 को जोड़ के रिटर्न कर देना। num1 प्लस num2 को जोड़ के क्या करना, रिटर्न कर देना। अब फाइनली आपने यहाँ पे क्या किया, एक आउटपुट नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। आउटपुट नाम का वेरिएबल बनाया और आपने ऐड डेटा को यहाँ पे कॉल कर दिया। ऐड डेटा में आपने 10 ले लिया, आपने यहाँ पे 20 ले लिया, ठीक है। 10 और 20 गया और आउटपुट को जाके आप कंसोल करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने 30 आंसर क्या होगा, आ जाएगा। जाके चेक कर लेता, आ गया। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कोई फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर यूज होगा उनका भी टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर यूज होंगे वो क्या है, क्या वो नंबर है, क्या वो एरे है, एरे के अंदर कोई नंबर लेना है या स्ट्रिंग लेना है, ये हमें पूरा बताना पड़ेगा। जब तक आप पूरा बताएंगे नहीं तब तक हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे भाई यहाँ पे हमने num1 num2 दो क्या किए पैरामीटर लिए, दोनों में नंबर ले लिया और हमने बोला भी कि हमारा फंक्शन यहां से क्या रिटर्न करेगा, नंबर रिटर्न करेगा। हमारा फंक्शन भी क्या रिटर्न करेगा, नंबर। अगर आप इसको हटा देंगे, जैसे आपने इसको हटाया फिर भी अपना आंसर 30 आ गया, मगर यहाँ पे देखो आंसर तो 30 आना था भाई, मगर मैं चलो इसके अंदर एक काम करता हूं, मैं यहां से हेलो भेज देता हूं, हेलो हेलो भेज देता हूं। क्या इसने मना किया, नहीं मना किया ना। मगर मैं यहाँ पे अगर नंबर लगा दूंगा तो फिक्स है कि फिर आपको नंबर ही भेजना पड़ेगा, फिर हेलो नहीं जाएगा, फिर फिक्स है कि आपको नंबर भेजना पड़ेगा। क्रैश हो गई है यहाँ पे। अगर मैं जाके यहाँ पे चेक करूंगा, एक बार हम इसको वापस से रन करके देख लेते हैं एक बार। देखिए क्रैश हो गई है हमारी जो कंपाइलर था वो क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, नंबर बोला है, भेजा स्ट्रिंग है। तो लॉजिकली क्लियर है कि भाई अगर नंबर बोला है तो नंबर ही यहाँ से ट्रेवल करके जाएगा। num1 प्लस num2 हमने यहाँ से क्या किया, भेज दिया, ये जाएगा, डन। हमारा आंसर आ रहा है। अब मान लीजिए कि हमारा एक फंक्शन है, मान लो हमने
फंक्शन के अंदर बोला है कि हमें सम करना है, सम ऑफ एरे, ठीक है, ये करना है। अब आपको पता है कि आपके ब्रैकेट के अंदर एक एरे आने वाला है, आपको पता है एक एरे आने वाला है। अब एरे जो होगा वो नंबर का आएगा, बिल्कुल नंबर का आएगा। यहां पे हमने बोला नंबर का एरे आएगा, ठीक है, ये नंबर का आएगा, एरे आएगा मगर नंबर का एरे आएगा, ठीक है। मगर रिटर्न क्या करेगा, आपको क्या उन एरे का टोटल करना है, पहले बताइए, टोटल करके नंबर भेजने वाले हैं या एरे ही रिटर्न करने वाले हैं। तो मैंने बोला भाई हम ना एक एरे ही यहां पे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। हम यहां पे एक एरे ही क्या करने वाले, रिटर्न करने वाले, नंबर ही आएगा और नंबर का एक एरे रिटर्न करने वाले हैं। नंबर का क्या रिटर्न करने वाले हैं, एरे रिटर्न करने वाले हैं। जैसे अब मैंने बोला यहां से हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न क्या कर देते हैं, यहां पे हम जाते हैं और 10 रिटर्न करते हैं, तो एक्चुअली नंबर का एरे रिटर्न हो रहा है। अब मैं गया और जाके मैंने लेट क्या किया, यहां पे सम ऑफ एरे को एक आउटपुट नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है, आउटपुट 1 नाम का वेरिएबल लिया और इसके अंदर हमने इसको डाला और डालने के बाद हमने यहां पे 10, यहां पे 20, यहां पे 99 और यहां पे 77 डाला, ठीक है। और जाके हमने आउटपुट को यहां पे चेक किया। वैसे रिटर्न हम क्या लाए हैं, वो एरे लाए हैं जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट में 10 पड़ा 10 आ जाएगा। अब आपने बोला सर हमें तो हमें क्या करना है, एरे के ईच मेंबर पे 5 को प्लस करना है। तो भाई आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, इस एरे के ऊपर चला सकते हो, क्या चला सकते हो सर, आप एरे के ऊपर मैप चला सकते हो। मैप आपसे एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, कॉल बैक फंक्शन के अंदर वैल्यू आएगा, वैल्यू किस टाइप की आएगी, आपने बोला नंबर टाइप की आएगी, ठीक है। और फिर आप इसको रिटर्न करना चाहते हैं, बताइए ये वैल्यू, भाई ये रिटर्न भी क्या लेके जाएगा, नंबर ही लेके जाएगा, ठीक है। और यहां से आपने बोला कि ये जो वैल्यू है वी आ रहा है, वी के अंदर +5 करके यहां से रिटर्न कर देना। अब मैप की डेफिनेशन क्या होती है, एरे के ईच एलिमेंट के ऊपर काम करना और उसमें कोई भी चेंजेस करके आपको डेटा रिटर्न करना और एक नया एरे बनाना। तो एक्चुअली यहां से एरे रिटर्न होगा, यहां से 5 आया, 5 + 5 यहां पे क्या हुआ, सॉरी सबसे पहले 10 आया, 10 + 5 15 हुआ, इस एरे में चला गया। यहां पे मान लीजिए कि ये जो मैप होता है, मैप आपको एरे ही रिटर्न करता है। मैप जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। मैप का काम क्या है, एरे की ईच एलिमेंट को रीड करना, उनके ऊपर चेंजेस करके उनको नए एरे में डालते रहना और फाइनली जितने आपके एरे में एलिमेंट थे उतने आंसर रिटर्न करना और उन एरे के ईच एलिमेंट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, वही हो रहा है। तो आपको पता चल गया यहां पे हमने नंबर क्यों लिया, क्योंकि हमारा एरे नंबर का था। यहां पे हमने नंबर स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिया, क्योंकि हमारा आंसर भी क्या होने वाला था, नंबर में आने वाला था, वो भी एरे के नंबर में आने वाला था। देखिए मैं बताता हूं, अगर आप एरो फंक्शन में काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि सर एरे के नंबर का सम करने का एक मेथड बनाइए, ठीक है। चलिए देखिए अब एरो फंक्शन को कैसे यूज करना है। मान लीजिए आपको एरो फंक्शन बनाना है, तो एरो फंक्शन बनाने का एक सिंपल तरीका है, मैंने सम ऑफ एरे करके एक फंक्शन बनाया, सम ऑफ एरे, ये मैंने एक मेथड बनाया, ठीक है। ये ऊपर बना रखा है, क्या इसको हम कर देते हैं कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमने कमेंट कर दिया। ये एक एरो है। अब एरो में क्या होता है कि अगर आप कर्ली ब्रैकेट लगाते हो तो रिटर्न करना पड़ेगा, मैं कर देता हूं। वैसे मैंने बोला ये अपना आंसर क्या करेगा, नंबर में लेके जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहां पे एरे जो होगा, एरे के अंदर भी आप नंबर का ही एरे क्या करेंगे, हमें बना के देंगे। नंबर का ही एरे आप क्या करेंगे, यहां पे हमें बना के देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर का ही एरे हमारे सामने क्या होगा, बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। नंबर का ही एरे यहां पे क्या होगा, बना हुआ आ जाएगा। अब आपको पता है कि नंबर रिटर्न होने वाला है, ठीक है। हमने रिटर्न का बोला और हमने लगा दिया रिड्यूस। रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस यहां पे भाई एरे के ऊपर कैलकुलेशन करके आप रिटर्न कर सकता है। मैंने रिड्यूस लगाया, रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस के अंदर कॉलबैक फंक्शन होता है, पहला होता है वैल्यू, दूसरा होता है एक्यूमुलेटर जिसमें वो टोटल करेगा। हमने बोला कि आप टी प्लस वी कर देना और भाई इनिशियल वैल्यू इसमें आप 0 डाल देना। बोले टी के अंदर इनिशियल वैल्यू 0 होगी और जो भी मेंबर मिलेगा उनको आपस में प्लस करना और वो पूरा आप रिटर्न कर देना। मैं रिड्यूस को नहीं समझा रहा हूं, मैं बता रहा हूं रिड्यूस फाइनली क्या करता है, एरे से जो भी कैलकुलेशन होता है उसका टोटल निकाल के आपको रिटर्न कर सकता है, ठीक है। अब हम गए और हमने जाके यहां पे एक आउटपुट नाम का क्या किया, वेरिएबल बनाया। आउटपुट नाम का हमने क्या किया, वेरिएबल बनाया और आउटपुट नाम के वेरिएबल के अंदर सम ऑफ एरे को क्या किया, यूज किया और हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया। आउटपुट नाम का वेरिएबल बना हुआ है, क्या बना हुआ है सर, आउटपुट 1 नाम का बना लेते हैं। चलो हमने यहाँ पे क्या किया, 10 दिया, यहाँ पे 99 दिया, यहाँ पे 55 दिया, यहाँ पे 66 दिया और जाके हमने इसको यहाँ पे क्या किया, कंसोल किया। तो इस समय आप लोगों के सामने भाई जो भी टोटल होगा वो आ जाएगा हमारे सामने। तो रिड्यूस को नहीं समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि एक एरो फंक्शन के अंदर भी पैरामीटर अगर आप लेंगे तो उसका भी टाइप बताना पड़ेगा, उसका भी टाइप बताना पड़ेगा और फंक्शन क्या रिटर्न करता है उसका भी टाइप बताइए जल्द, मतलब बहुत सही रहेगा क्योंकि सेफ्टी यहां पे मिलेगी कि आपका फंक्शन इस समय नंबर ही लेके आएगा या स्ट्रिंग ही रिटर्न लेके आएगा या किस टाइप की वैल्यू वो लेके आएगा, ये जरूर बताइए। देखिए एक और होता है कि मान लो कि आपने कोई फंक्शन बनाया, अगर वो फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है तो आप उसकी जगह वॉइड का सिंबल यूज कर सकते। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया एक बार डिस्प्ले डेटा नाम से, क्या है, डिस्प्ले डेटा,
डिस्प्ले डेटा नाम का हमने फंक्शन बनाया, हमें पता है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, हमें पता है ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो मैंने लगा दिया कॉलन वॉइड। वॉइड का मतलब है कुछ रिटर्न नहीं करेगा, आप डायरेक्ट इसमें कुछ कंसोल या टास्क करने वाले हैं जो यहीं प्रिंट होंगे और यहीं प्रिंट होके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यहीं प्रिंट होंगे और यहीं प्रिंट होके क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे मैं इसको कॉल करूंगा ये यहीं पे प्रिंट होंगे और यहीं पे प्रिंट होंगे, हमें क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो वॉइड का यूज कब करना है भाई? वॉइड का यूज तब करिएगा जब आप अपने फंक्शन से कोई चीज रिटर्न नहीं करा रहे हैं, आप उसी के अंदर कुछ कैलकुलेशन करा रहे हैं या उसी के अंदर सारा काम करके कंप्लीट कर रहे हैं। रिटर्न नहीं होगा तो वॉइड लगा दीजिए, रिटर्न होगा तो रिटर्न किस टाइप की वैल्यू होगा वो हमें बताना इसके अंदर है, क्या है, जरूरी है। तो आपको मैंने बहुत बेस से बताया कि टाइप स्क्रिप्ट में आप टाइप्स को कैसे समझते हैं, फंक्शंस के पैरामीटर में आप उसको यूज कैसे करते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि ये एक क्रैश पार्ट था या क्रैश कोर्स था जिसके ऊपर आप काम करें। अब टाइप स्क्रिप्ट को प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है आप लोगों को कमेंट करना है, क्योंकि मैं टाइप स्क्रिप्ट को प्रोजेक्ट लेवल पे इंप्लीमेंट करूंगा। प्रोजेक्ट लेवल पे हम इसको इंप्लीमेंट करके क्या करेंगे, चीजों को बढ़ाएंगे। प्लीज कमेंट करिएगा जिससे मैं टाइप स्क्रिप्ट को रिएक्ट के साथ में बनाऊं कि रिएक्ट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टाइप स्क्रिप्ट, और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के ऊपर आप क्या कर पाए, काम कर पाए। तो अभी हम इतना ही रखते हैं। ये बेस था जो टाइप स्क्रिप्ट का आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये क्रैश कोर्स था, बेस था, इसको समझ के आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर काम कर सकते हैं। अब आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि यार वेरिएबल बनाते समय में कैसे सोचना पड़ेगा। ये फीलिंग थोड़ी सी आपकी दूर हो जाएगी और आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।